Okay, so welcome everyone to day 2 of our live Tarot Foundation course. तो सभी लोग एक्साइटेड है हमारे आज के सेशन को अटेंड करने के लिए? किन किन लोगों को कल का भी पढ़ाया हुआ याद है? कहीं ऐसा तो नहीं कि आप लोग भूल गए हो? ओके ओके ओके, बहुत लोग एक्साइटेड है, बहुत लोग एक्साइटेड है। आज के सेशन को स्टार्ट कराने से पहले ना मैं एक छोटा सा रिचुअल आप सभी लोगों से करवाना चाहती हूँ। ठीक है? सभी लोग एक कॉपी ले ले और एक छोटा सा पीस ऑफ पेपर ले ले। छोटा सा पीस ऑफ पेपर एज इन इतना छोटा भी चलेगा। ठीक है? इतना छोटा, एक क्रेडिट कार्ड या फिर डेबिट कार्ड के साइज का छोटा सा एक पीस ऑफ पेपर ले ले। और एक पेन ले ले, ब्लू कलर का पेन, ग्रीन कलर का पेन, ये दो कलर्स के पेन आपके चलेंगे। ठीक है? सभी लोग ले ले। एंड क्लास के बीच बीच में ही आज हम रेमेडीज भी करते रहेंगे। स्टार्टिंग ऑफ द क्लास एंड क्लास के बीच बीच में भी हम कुछ रेमेडीज करते रहेंगे। ठीक है? ये मैं अपने हर टारो के वेबिनार में कराती हूँ बिकॉज इट कहीं ना कहीं डेवलप्स योर कॉन्फिडेंस एंड योर इंट्यूशन पावर ऑल्सो। अच्छा, कल के सेशन के बाद हु ऑल बिलीव्स कि वो टारो कार्ड रीडर बन सकते हैं? जो बिलीव करते हैं कि वो टारो कार्ड रीडर बन सकते हैं वो यस लिखना। ठीक है? दोज हु बिलीव कि नहीं, टारो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट भी नहीं है अगर पढ़ाने वाला मेंटर बहुत सही हो। बहुत लोग लिख रहे हैं कि यस यस यस। तो आपने पेपर के ऊपर आज लिखना है, यस आई एम अ सक्सेसफुल टारो कार्ड रीडर। आप अपने पेपर के ऊपर ये चीज लिखो कि हिंदी में इसका होगा कि हाँ, मैं एक सक्सेसफुल टैरो कार्ड रीडर हूँ। आई वॉन्ट यू ऑल टू राइट इट ओवर हियर। अभी इसी वक्त आप अपना पेन उठाइए और उस पेपर के ऊपर छोटे छोटे शब्दों में लिखिए, यस आई एम अ सक्सेसफुल टैरो कार्ड रीडर। लिखिए आप, अभी के अभी लिखिए। एफर्मेशन बता रही हूँ, यस आई एम अ सक्सेसफुल टैरो कार्ड रीडर। लिखिए, उसके बाद फिर मैं बता रही हूँ। यस आई एम अ सक्सेसफुल टैरो कार्ड रीडर। अब मुझे बताइए, कल आप लोगों को मैंने कुछ अपने ही स्टूडेंट्स की सैलरी शीट दिखाई थी। ठीक है? जहां पे मैंने पर मंथ और पर डे की इनकम दोनों ही दिखाई थी। तो जहां पे मैंने आप लोगों को जो पर डे की बेसिक इनकम दिखाई थी, दैट इज फ्रॉम 3000, रेंजिंग फ्रॉम 3000 टू 5000। अभी आपको लिखना है बिटवीन 2000 टू 5 to 6000 के अंदर अंदर कि आप पर डे कितना कमाना चाहते हो। ठीक है? तो आपने लिखना है, यस आई एम अ सक्सेसफुल टैरो कार्ड रीडर earning daily amount, earning a daily amount of rupees इतना इतना इतना, whatever is your choice between 2 to 5,000। ठीक है? अभी बिगनर लेवल का ही लिखवा रही हूँ सिर्फ। आई एम अ yes I am a successful tarot card reader earning daily amount, earning daily an amount of rupees। आपने अपना अमाउंट मेंशन करना है। ठीक है? अमाउंट मेंशन करने के बाद आपने एक सिंबल ड्रॉ करना है। वो सिंबल मैं आपको स्क्रीन पे दिखा दे रही हूँ। दिस इज कॉल्ड द पेहू सिंबल। आपने इस सिंबल को ड्रॉ करना है। ठीक है? देख लो अच्छे तरीके से। हाय राम, इतने बदमाश बच्चे हैं यहाँ पे। लो अब करो। अब नहीं होगा, करो के दिखाओ। पेहू सिंबल ड्रॉ करना है इस तरीके से। सबने कर लिया ड्रॉ? तो उसके बाद फिर मैं आपको बताऊंगी। यस लिख दो अगर सबने लिख करके ड्रॉ कर लिया है तो। चलो, अब इसके बाद मान लो आपने विश शीट पे इस तरीके से लिखा है। अब इसको अपने तरफ आपने फोल्ड करना है 2 to 3 टाइम्स। ठीक है? अपने तरफ, अपने तरफ का मतलब क्या होता है? ये मेरी चिट है,
इसको मैंने इस तरीके से अपने तरफ फोल्ड किया, ठीक है। इसको अपने तरफ फोल्ड किया, उसके बाद इस तरीके से 90 डिग्रीज घुमाया, फिर इसको अपने तरफ इस तरीके से फोल्ड किया, ठीक है। ये हमने इसको छोटा सा ये चिट बना लिया। अब ये जो चिट है ना, ये आप दो जगह रख सकते हो। फर्स्ट, आपकी मोबाइल कवर के पीछे अगर आप चाहो तो इसको रख सकते हो, ठीक है। सेकंड, आप इसको अपने बेड के नीचे डाल सकते हो जहां पर आप सोते हो, बिकॉज ये दो चीजें हैं जहां पर हम अपना मैक्सिमम टाइम स्पेंड करते हैं। बेड में सोएंगे भी तो 8 घंटे तक तो सोएंगे ही, और फोन तो हम सारे दिन ही हमारे हाथ में और जेब में रहता है। दो जगह इसको रख सकते हो, अपने फोन कवर के पीछे या फिर अपने बेड के नीचे। अब ये जब विश आपकी पूरी हो जाएगी तो इसको बदल देना, यानी कि जब आपका वो टारगेट अचीव हो जाएगा तो इसका अपर लेवल का एक टारगेट लिख लेना, सेम मेथड से लिख लेना, और जो पुरानी चिट है उसको आप डिस्कार्ड कर सकते हो, जल प्रवाह कर सकते हो या फिर मिट्टी में दबा सकते हो, ठीक है। पर्स में नहीं रख सकते हैं। जेंट्स चाहे तो अपने पर्स में रख सकते हैं, लेडीज नहीं, क्योंकि लेडीज नहीं घूमती है हर समय अपने पर्स लेके। ये चिट में जो सिंबल बना हुआ है इसकी अलग एनर्जीज है, ठीक है। तो इस सिंबल को आपको अपने पास रखना है, तो कहीं ना कहीं आप अपने फोन कवर के पीछे रख सकते हो या फिर आप अपने बेड के नीचे रख सकते हो। यार मुझे एक चीज बताओ, तुम लोग लेट आते हो या फिर सुनते ढंग से नहीं हो, या फिर नेटवर्क कनेक्शन तुम्हारा खराब है, हर चीज को रिपीट रिपीट रिपीट? क्या प्रॉब्लम है मेरे को जरा बताना। रिपीट कर करके ना मैं थक गई। अच्छा, नेटवर्क कनेक्शन खराब है, कल से बेटर नेटवर्क कनेक्शन में बैठा करो, ठीक है। आपने एक पेपर लेना है, उसमें आपने लिखना है यस आई एम अ सक्सेसफुल टैरो कार्ड रीडर, अर्निंग जितना भी अमाउंट ऑफ रुपीज डेली, डेली का अमाउंट लिखना है। कल आप लोगों को मैंने एक हिंट दिया था कि डेली 3 to 5 thousand के आसपास भी लोग कमा रहे हैं, तो आप 2 to 5 thousand के ऊपर अपना एक जो आप बिलीव कर सकते हो कि हाँ मैं इतना कमाऊंगी तो मेरे लिए ओके रहेगा, या फिर मैं इतना कमा सकती हूँ, तो वो आपने लिखना है। एंड देन आपने एक सिंबल बनाना है, जो भी मैंने आप लोगों को दिखाया था, दिस इज नोन एज द फेहू सिंबल। आप लोगों को स्क्रीन पे दिख रहा होगा ये सिंबल, इसको फेहू सिंबल भी हम लोग बोलते हैं। तो ये फेहू सिंबल आप लोगों ने बनाना है, ठीक है। और इसको अपने मोबाइल फोन के कवर के पीछे आप रख सकते हो या फिर अपने बेड के नीचे रख सकते हो। जब ये विश पूरी हो जाए तो आपने इसको निकाल कर जल प्रवाह कर देना है, आइदर रनिंग वाटर में डाल देना है या फिर आपने इसको किसी भी मिट्टी में पौधे में दबा देना है, ठीक है। और आपने दूसरी विश लिख लेनी है इससे हायर लेवल की, ठीक है। एक ही विश के पीछे मत पड़े रहना, ये विश पूरी हो जाए तो फिर आप दूसरी भी लिख लेना। चलो, सो अब हम लोग अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं, और क्लास के ही बीच बीच में मैं इसी तरीके से आपको रेमेडीज वगैरह देती रहूंगी, ठीक है। तो कौन कौन एक्साइटेड है क्लास स्टार्ट करने के लिए? ज्यादा डिले नहीं करते हैं, लोग सभी लोग ज्वाइन हो चुके हैं। लेट्स स्टार्ट। ओके, वेट वेट वेट। स्क्रीन पूरी क्लियर सबको दिख रही है? यस या नो लिख देना एक बार चैट बॉक्स में, तो मेरे को भी क्लैरिटी आ जाएगी। एकदम क्लियर दिख रही है ना? सही। कल हम लोगों ने बेसिकली ये पढ़ा था, हमने मेजर अरकाना पढ़ा था, आज हम लोग माइनर अरकाना पढ़ने वाले हैं, ठीक है। अब माइनर अरकाना में मैंने आपको बताया था 56 कार्ड्स होते हैं जो कि 4 मेजर पार्ट्स में डिवाइड किए गए हैं, पेंटिकल्स, स्वॉर्ड्स, वॉन्ड्स और कप्स। आज हम इन चारों के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। अब आप अपना कॉपी और पेन निकाल ले, क्योंकि कुछ चीजें पीडीएफ में नहीं दी गई है, आपने लिखनी होगी। अच्छा, सो ये जो 4 हमारे सूट्स है, जो 4 मेजर भागों में डिवाइड किए गए हैं, अब 56 डिवाइडेड बाई 4 करो तो कितना आता है जरा बताना। 56 को अगर हम 4 से डिवाइड करें तो कितना आता है? 14। यानी कि ईच सूट में 14 कार्ड्स होंगे, 14 कार्ड्स कप्स के, 14 वॉन्ड्स के, 14 स्वॉर्ड्स के और 14 पेंटिकल्स के हमारे, ठीक है।
एस ऑफ कप्स, अब हर एक जो सूट है ना उसका एक एलिमेंट होता है। फॉर एग्जाम्पल एस ऑफ कप्स, अब ये जो कप है, कप में बेसिकली हम लोग क्या रखते हैं? कप में हम लोग पानी रखते हैं। और पानी किस चीज का प्रतीक है? जब हम खुश होते हैं तो भी हम लोग खुशी के आंसू रोते हैं, और जब हम दुखी होते हैं तो हम दुख के आंसू रोते हैं। तो पानी एट द एंड ऑफ द डे किस चीज का प्रतीक है? पानी इज द प्रतीक ऑफ इमोशंस। तो कप्स जो है वो हमारे इमोशंस का प्रतीक है, हैप्पीनेस का प्रतीक है और सैडनेस का भी प्रतीक है। उसके बाद आते हैं वॉन्ड्स। वॉन्ड्स को अगर आप क्लोजली देखोगे तो ये आपको कैसा लग रहा है? कहीं ना कहीं आप बोल सकते हो कि ये आपको थोड़ा सा लकड़ी टाइप दिख रहा है। लकड़ी हम किस लिए यूज करते हैं? आग जलाने के लिए करते हैं। तो ये जो वॉन्ड्स है ये कौन सा एलिमेंट हुआ हमारा? फायर एलिमेंट। अब हमारे पूरे बॉडी में फायर एलिमेंट की रिक्वायरमेंट कब पड़ती है? किसी भी काम को करने के लिए फायर एलिमेंट की रिक्वायरमेंट होती है, हमारी अंदर की अग्नि यानी कि एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। अब देखो अगर एनर्जी नहीं रहेगी ना तो जाहिर सी बात है कि आप, वो बोलते हैं ना, उबासियां लेते रहोगे, आपको नींद आती रहेगी, थोड़ी सी एनर्जी लेस फील करोगे। तो हर काम को करने के लिए एनर्जी रहना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो एनर्जी, जैसे कि हम आज पढ़ने भी बैठे हुए हैं, करियर पे फोकस कर रहे हैं, तो उसके लिए भी एनर्जी की रिक्वायरमेंट है। तो वॉन्ट्स स्टैंड्स फॉर योर करियर फील्ड, योर एनर्जेटिक फील्ड। आपके क्या बोलते हैं, रिलेशनशिप में भी जो उत्सुकता होती है उसको भी दिखाता है। फिर आते हैं स्वर्ड्स। अब स्वर्ड्स में एक जो कोई भी डिवाइन हैंड है वो तलवार लेके खड़ा हुआ है। तलवार लेके खड़ा हुआ है, दैट मीन्स तलवार किस चीज का प्रतीक है? अब अच्छा, अब मुझे बताओ तलवार किस चीज का प्रतीक है? एनीवन? तलवार वार का प्रतीक है, वॉर जोन का प्रतीक है। अभी वैसे पूरे वर्ल्ड में भी बहुत सारे वॉर जोन्स चल रहे हैं। तो तलवार जो है यहाँ पे वॉर का प्रतीक है कहीं ना कहीं। अब तलवार को अगर आप हवा में इस तरीके से चला रहे हो तो कैसी साउंड होती है? हवा की साउंड होती है, हश हश। तो यहाँ पर तलवार जो है वो एयर एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है। तलवार को अगर आप जोर से हवा में चलाओगे तो हवा की आवाज आती है। तो तलवार हमारा एयर एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है। फिर उसके बाद आते हैं पेंटिकल्स। एस ऑफ पेंटिकल्स। पेंटिकल्स में अगर आप देखोगे तो एक सिक्का आपको नजर आएगा। सिक्का जो है दैट इज आपका मनी रिलेटेड चीज, और मनी जो है उससे आप क्या खरीद सकते हो? घर, गाड़ी, बंगला, मकान। तो ये सारी चीजें जो है वो कहाँ पे रहती है? आपकी मटेरियलिस्टिक चीज है, अर्थ पे रहती है। तो दैट इज व्हाई इट इज अर्थ एलिमेंट का कार्ड। तो ये हो गए हमारे बेसिक 4 एलिमेंट्स। अब मुझे बताइए कि हमारा जो शरीर है वो किन 5 तत्वों से बना हुआ है? हमारा जो शरीर है वो किन 5 तत्वों से बना हुआ है? बताइए। एयर, वाटर, और लिखिए लिखिए, फायर, और स्पेस। तो हमने अभी 4 एलिमेंट्स ऑलरेडी पढ़ लिए हैं, एयर, वाटर, अर्थ, फायर। कौन सा एलिमेंट बचा हमारा? स्पेस एलिमेंट। कल जो हमने मेजर अरकाना कार्ड्स पढ़े थे, जितने भी, कितने मेजर अरकाना कार्ड्स पढ़े थे जरा बताना। कल हमने कितने मेजर अरकाना कार्ड्स पढ़े थे? 22। तो सारे 22 मेजर अरकाना कार्ड स्पेस एलिमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं। तो इन पूरे, ये जो हमारा पूरा 78 मैजिकल कार्ड्स है, ठीक है, ये सारे के सारे हमारे 5 एलिमेंट से बने हुए हैं। और हमारा जो शरीर है वो भी हमारा 5 एलिमेंट से बना हुआ है। तो कहीं ना कहीं इसीलिए ही हम टैरो कार्ड से प्रिडिक्शंस कर सकते हैं। बिकॉज जिस तरीके से हमारी बॉडी 5 तत्वों से बनी हुई है और ये जागृत है, उसी तरीके से ये टैरो कार्ड्स भी 5 तत्वों से बना हुआ है एंड ये जागृत है, एंड इसी वजह से इसमें इतनी मैजिकल प्रिडिक्शंस होती है। तो अब समझ में आया आप लोगों को कि कैसे टैरो कार्ड से हम प्रिडिक्शंस कर सकते हैं, क्यों ये टैरो कार्ड्स इतना मैजिकल है?
बिकॉज ये भी कहीं ना कहीं पंच तत्वों से बना हुआ है। तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग दो सूट्स कवर करेंगे बाय द वे, एस ऑफ कप्स एंड एस ऑफ वॉन्ड्स, और कल हम लोग कवर करेंगे एस ऑफ स्वॉर्ड्स और एस ऑफ पेंटिकल्स, सारे सूट्स मतलब। अच्छा, जैसे कि मैंने आपको बताया कि 14 कार्ड्स होते हैं पूरे कप्स के सूट में। सभी लोगों को याद रहेगा कि 14 कार्ड्स होते हैं पूरे कप्स के सूट में। हर एक सूट एस से स्टार्ट होता है। एस का मतलब होता है 1 नंबर, और उसके बाद अगर आप देखोगे तो रोमन में आपको 2, 3, 4 ऐसे दिखेगा, और जिसमें 3 है यानी कि इसमें 3 कप्स आपको दिखेंगे, जिसमें 2 है यानी कि 2 कप्स दिखेंगे, जिसमें एस है यानी कि 1 कप आपको दिखेगा। मान लो 5, 5 लिखा हुआ है, यहाँ पे आपको 5 कप दिखेंगे, 1, 2, 3, 4, 5। तो ये बड़ा इजी सा सेटअप है। ठीक है, शुरू करते हैं। एस ऑफ कप्स, यहां पर अगर आप देखोगे तो देयर इज अ डिवाइन हैंड, और उस हैंड के ऊपर एक आपको कप नजर आएगा। ठीक है, अब डिवाइन हैंड एक क्लाउड से निकल के आ रहा है, हाथों में कप है, दैट मीन्स इमोशंस से रिलेटेड कोई नई अपॉर्चुनिटी आई है, या फिर कोई नई चीज आई। अब नए इमोशन से रिलेटेड जरूरी नहीं है कि वो कहीं ना कहीं आपका रिलेशनशिप सेक्टर में ही हो, करियर सेक्टर में भी अगर कोई अच्छी न्यूज आती है तो हम बोलते हैं ना कि वाओ व्हाट अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी, जॉब लग गई, कॉन्ग्रेचुलेशंस, मम्मियाँ मिठाइयाँ बांटती हैं, खुश होती है, खुशी का असुर होती है। सीए वाले लोगों का ज्यादा होता है, सीए वालों की जब जॉब लग जाती है तो मतलब दिस इज अ काइंड ऑफ न्यू अपॉर्चुनिटी, कोई नई अपॉर्चुनिटी आ रही है, कोई न्यू बिगिनिंग हो रही है, कोई नया रिश्ता हो सकता है। ओवर इमोशनल, अब देखो यहाँ से ना कप में से पानी गिर रहा है, दैट मीन्स ओवरफ्लो ऑफ इमोशंस। पुराने जमाने में जो हमारे पीजन्स होते थे वो खत लेकर आया करते थे। सिमिलरली यहाँ पर भी अगर आप देखोगे तो देयर इज अ पीजन ड्रॉपिंग अ लेटर इन द कप, यानी कि एक पीजन कप में वो लेटर को डाल रही है। दैट मीन्स नई अपॉर्चुनिटी, नई गुड न्यूज आ रही है, एंड दैट इज व्हाई इट्स अ यस कार्ड। फिर आते हैं हम टू ऑफ कप्स में। टू ऑफ कप्स की अगर हम बात करें, टू ऑफ कप्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आप देखोगे कि देर आर टू पीपल स्टैंडिंग, दो लोग खड़े हुए हैं, एंड दोनों लोग आपस में कप्स एक्सचेंज कर रहे हैं। आजकल के जमाने की अगर मैं बात करूं तो आजकल के जमाने में दोनों लोग एक दूसरे के संग क्या एक्सचेंज करते हैं? रिंग्स एक्सचेंज करते हैं। तो इट्स अ टाइप ऑफ यूनियन, exchanging of rings, engagement, soulmate, partnership kind of connection वाला कार्ड है, and it is a yes card. Then comes three of cups. थ्री ऑफ कप्स में अगर आप देखोगे तो दिस इज दैट पार्टी वाला, डांस टाइप, फ्रेंडशिप टाइप ऑफ कनेक्शन वाला कार्ड। इट्स अ कार्ड ऑफ सेलिब्रेशन, इट्स अ कार्ड ऑफ फ्रेंडशिप। तीन दोस्त एक दूसरे के साथ चीयर्स कर रहे हैं जब हम पार्टीज में जाते हैं, या फिर हमारा कोई सक्सेसफुल कोई चीज अगर हो जाता है तो हम सेलिब्रेट करने के लिए पब्स वगैरह में पार्टी करते हैं, टीम वर्क करते हैं, एंजॉय करते हैं, चीयर्स करते हैं दोस्तों के साथ। तो इट्स अ कार्ड ऑफ फ्रेंडशिप, इट्स अ कार्ड ऑफ पार्टी, इट्स अ कार्ड ऑफ एंजॉयमेंट, एंड दैट इज व्हाई इट्स अ यस कार्ड। ये सेलिब्रेशंस को दिखाता है, एंजॉयमेंट्स को दिखाता है। देन कम्स फोर ऑफ कप्स। फोर ऑफ कप्स में अगर आप देखोगे ना तो यहाँ पर जो बंदा है ना वो काफी ज्यादा आपको डिससेटिस्फाइड दिखेगा। ठीक है, ही इज लाइक ऐसा ऐसे करके कहीं ना कहीं बैठा हुआ है, एंड उसका मुंडी भी जो है ना वो नीचे है। अगर आप ध्यान से उसकी तरफ देखोगे तो कहीं ना कहीं आपको नजर आएगा कि उसका जो ध्यान है ना वो नाइदर इन तीन रखे हुए कप्स पे है, और ना ही उसको जो कप मिल रहा है उस पर है। काफी ज्यादा बोर्ड है, काफी ज्यादा अनहैप्पी है, एंड कहीं ना कहीं बोल सकते हो कि अपनी लाइफ से बहुत ज्यादा डिससेटिस्फाइड है। ठीक है, कभी कभी हमारे लाइफ में क्या होता है ना कि हमारे लाइफ में हमें बहुत सारी चीजें मिल रही होती है, लेकिन बहुत सारी चीजें हमारे लाइफ में हो भी रही होती है, हमारे पास होती भी है। फॉर एग्जाम्पल, एक एक नॉर्मल एग्जाम्पल से समझाती हूँ। घर, गाड़ी, कपड़ा, मकान सभी लोगों के पास होता है, फिर घर, मकान, छत ये तो सभी लोगों के पास होता है। ठीक है, लेकिन उसके ऊपर से भी मम्मी पापा कोई चीज दे रहे होते हैं, लेकिन बच्चे को कोई और ही चीज चाहिए होती है। ठीक है, वो उसको जो चीज है उससे भी वो सेटिस्फाइड नहीं है, जो चीज उसको मिल रही है वो उससे भी सेटिस्फाइड नहीं है, उसको कुछ अलग ही दुनिया की चीज चाहिए होती है।
तो दिस इज दैट काइंड ऑफ कार्ड, ठीक है। अपनी लाइफ से हमेशा डिससेटिस्फाइड रहना, हमेशा लेजीनेस रहना, कंप्लेनिंग एटीट्यूड में रहना, एंड दैट इज व्हाई इट्स अ नो कार्ड। और जब ये कार्ड आता है तो यहाँ पर अगर आप देख रहे हो, तीन इसकी रखी हुई अपॉर्चुनिटीज थी, एक इसको मिल रही थी, फिर भी बंदा बिल्कुल डिससेटिस्फाइड था। तो नेक्स्ट स्टेज में उसके साथ क्या हुआ, तीन जो वहां पे कप्स रखे हुए थे वो सारे कप्स उसके गिर गए, ठीक है। और बंदा और ज्यादा डिससेटिस्फाइड और मायूस हो गया। इसको मैं बोलती हूँ कहीं ना कहीं देवदास वाली सिचुएशन, 5 ऑफ कप्स। बहुत ज्यादा देवदास काइंड ऑफ सिचुएशन में चला गया, और ज्यादा क्रिंज हो रहा है, और ज्यादा क्राई बेबी हो जा रहा है, एंड और ज्यादा ये सैडनेस और नेगेटिविटी, नेगेटिव जोन में कहीं ना कहीं चला गया है, नेगेटिव माइंडसेट में कहीं ना कहीं चला गया है। क्यों? क्योंकि इसके लाइफ में, पहले उसके लाइफ में जो अपॉर्चुनिटीज थी उसने ध्यान नहीं दिया, वो सारी की सारी गिर गई। ये जब कार्ड आता है तो हम एक ही चीज बोलते हैं, इट्स अ कार्ड ऑफ बेसिकली लॉस, ठीक है। क्यों? क्योंकि आपके पास लाइफ में जो कप्स थे वो अब गिर गए हैं। कप्स का गिर जाना दैट मीन्स लाइफ में उस चीज का चले जाना, टूट जाना। कभी कभी क्या होता है, हमारे लाइफ में कुछ चीजें चली जाती है। अब वो जब कुछ चीजें चली जाती है तो हम लोग क्या करते हैं, हमेशा एक रिग्रेट फीलिंग में रहते हैं, हाय क्या हो गया, ये हो गया, वो हो गया। वो बोलते हैं ना, मान लो कोई रिलेशनशिप में ब्रेकअप हो गया, गर्लफ्रेंड छोड़ के चली गई या फिर बॉयफ्रेंड छोड़ के चला गया, ठीक है। तो अब वो पर्सन क्या हो जाता है, उसके पास दो ऑप्शंस है, आइदर वो देवदास बन जाए, या फिर कहीं ना कहीं वो बोले कि छड्डो यार, चला गया, होगा कोई मेरे नसीब में कोई और अच्छा होगा, हो सकता है मेरे मेरे रब ने बढ़ा दी जोड़ी तो मेरे नसीब में भी कोई और बेटर लिखी होगी, तो लेट मी फाइंड अनदर वन, लेट मी लाइक गिव सम टाइम टू माई सेल्फ रादर बीइंग अ देवदास, ठीक है। और एक एग्जाम्पल से समझाती हूँ, मान लो करियर है। अब करियर में कहीं ना कहीं बोल सकते हो आपकी एक जॉब चलेगी, बट आपके पास डिग्री तो है, मान लो एक आप एमबीए हो, आपकी एक जॉब चली गई लेकिन आपके पास डिग्री तो है, आप दूसरी जॉब ढूंढ सकते हो। आपके पास दो ऑप्शन है, आइदर आप दारू पी के टल्ली हो जाओ या फिर आप दूसरी जॉब ढूंढ लो। तो इट इज सेइंग कि आपके पास भले ही लाइफ में आपके पास जो था वो चला गया है, लेकिन आपके पास दो ऑप्शन है, आइदर दारू पी के टल्ली हो जाओ या फिर आपके पीछे जो ये दो रखे हुए कप्स है आप उस पे फोकस करो, आप अपने आप पे फोकस करो, और उस चीज से बाहर निकल आने की कोशिश करो। अपने पास जो ऑलरेडी दो चीज आपके पास रखी हुई है, जो एसेट्स आपके पास है, उसका यूटिलाइजेशन करो। नाउ इट्स अपॉन यू कि आपने क्या डिसीजन लेना है, बट बाय द टाइम बीइंग, क्योंकि ये थोड़ा सा नेगेटिव कार्ड है, दैट इज व्हाई इट्स अ नो कार्ड। देन 6 ऑफ कप्स। 6 ऑफ कप्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपको दो बहुत छोटे छोटे से बच्चे दिखाई पड़ेंगे। अब इनकी एज ग्रुप ना वो छोटे बच्चों वाली ही है। इट इज अ कार्ड ऑफ प्योर फ्रेंडशिप। अब यहाँ पर मैं लव नहीं बोलूंगी, क्योंकि इट इज नॉट अ कार्ड ऑफ लव, क्योंकि यहाँ पे बच्चे हैं, बच्चों को ना वो वाला प्यार नहीं होता, बच्चों का प्यार ही बड़ा डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ होता है। तो इट इज दैट चाइल्डहुड लव वाला रोमांस। कहीं ना कहीं बोल सकते हो कि फ्रेंडशिप्स का होना, पुराने दोस्तों से मिलना, रीयूनियन होना, एक हैप्पी मोमेंट क्रिएट होना, एंड इट इज अ यस कार्ड। ये कार्ड जब भी आता है ना, तभी भी कहीं ना कहीं पुराने किसी दोस्त से मिल सकते हो, किसी चाइल्डहुड फ्रेंड से भी आप मिल सकते हो, या फिर कोई बहुत पुराना आपका अफेयर हो या उससे वो दोबारा मुलाकात हो, कुछ ऐसी भी चीजें बनती है, एंड इट्स अ वेरी प्योर फीलिंग टाइप ऑफ कार्ड। एंड दिस इज, कहीं ना कहीं बोल सकते हो कि ये हमारे लाइफ में बहुत होता है, 7 ऑफ कप्स। 7 ऑफ कप्स में अगर आप देखोगे तो देर इज अ पर्सन, इसको मैं शेख चिल्ली बोलती हूँ, ठीक है। शेख चिल्ली और उसके सपने। इसके ना बहुत सारे ख्वाब है, इसको घर भी चाहिए, इसको लड़की भी चाहिए, इसको पैसा भी चाहिए, इसको सक्सेस भी चाहिए, इसको ना उल्टी सीधी चीजें भी चाहिए, और यहाँ पे तो कुछ दिख ही नहीं रहा है, मतलब इसको क्या चाहिए इसको खुद ही नहीं मालूम। इसको ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, वो भी चाहिए, ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, ठीक है। तो ये जो है ना अपने सारी लाइफ वो चॉइसिंग और इल्यूजन्स में ही बिता देता है। एक्शन टेकर नहीं है, बहुत ज्यादा ओवर थिंक करता रहता है, और कहीं ना कहीं बोल सकते हो कि इस ये मतलब इसमें उसमें उलझा रहता है। दो चीजें होती है, एक होती है कि हमें जो चाहिए उस पे हम एक्शन टेकिंग करें। फॉर एग्जाम्पल, एक छोटे से एग्जाम्पल समझाती हूँ। भूख लगी है, ठीक है। अब हम सोच रहे हैं कि
जाएंगे किचन में, कुछ काटेंगे, कुछ बनाएंगे, कुछ करेंगे, फिर हम खाना खाएंगे, और फिर हम गए किचन में और जाके काट के बनाना शुरू कर दिया। एक होता है सोचना और एक होता है एक्शन टेकिंग करना। ठीक है, तो यहाँ पर उस पर्सन में एक्शन टेकिंग की बहुत ज्यादा कमी है, वो सिर्फ सोचते सोचते ही अपनी आधी जिंदगी बिता देता है। तो ये यहाँ पर इसकी प्रॉब्लम होती है। और दूसरी चीज, अगर ये रिलेशनशिप्स में आ जाए तो कहीं ना कहीं पर्सन जो होता है वो बहुत सारे ऑप्शंस ढूंढता रहता है, एंड इस केस में बोल सकते हो कि समटाइम्स द पर्सन लूजेस बेस्ट इन ऑर्डर टू फाइंड मोर बेटर। कहीं ना कहीं वो सबसे बेस्ट ऑप्शन भूल जाता है बहुत ज्यादा ऑप्शंस चूज करने के चक्कर में, एंड दैट इज व्हाई इट्स अ कार्ड ऑफ मे बी, यानी कि क्या होगा नहीं होगा, देयर इज नॉट वेरी श्योरिटी, मतलब को थोड़ा सा नेगेटिव जोन में ही ये कार्ड चलता है। देन कम्स एट ऑफ कप्स। एट ऑफ कप्स को मैं ऐसा बोलती हूँ ना कि थोड़ा सा मूड ऑफ टाइप ऑफ पर्सनैलिटी। ये एट ऑफ कप्स वाली सिचुएशन ना हमारे लाइफ में बड़ी होती रहती है। अच्छा, मुझे बताना है यहाँ पे किन किन लोग, थोड़ा सा चैट बॉक्स में एक्टिव हो जाओ, किन किन लोगों ने घर पे धमकी दी है झगड़े के बाद कि मैं घर छोड़ के चला जाऊंगा या फिर मैं घर छोड़ के चली जाऊंगी, जा रही हूँ मैं भाई के, बाय 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 टाटा सी यू। चैट बॉक्स में ना बड़े सारे मी आ रहे हैं। बाय द वे ये मैं भी करती हूँ। मेरे को भी जब गुस्सा होता है ना मैं बोलती हूँ जाओ जाओ जाओ, जाओ दूसरी ढूंढ लो, जाओ मैं जा रही हूँ घर छोड़ के, ठीक है जा रही हूँ। ये कभी नहीं करना चाहिए, ये एक्चुअली में कभी नहीं करना चाहिए। बोलना तक तो फिर बोलना भी नहीं चाहिए इनफैक्ट, क्योंकि जो हम बोलते हैं वही मैनिफेस्ट हो जाता है, और ये करना भी नहीं चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए मैं आपको अभी बताती हूँ। यहाँ पर अगर आप देखोगे ना तो आपको चंद्रमा दिखेगा। ठीक है, चंद्रमा मैंने आपको क्या बताया था किस चीज का कारक है? चंद्रमा कारक है आपके इमोशंस का, और चंद्रमा के ऊपर ग्रहण लग गया है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं आपके इमोशंस, आपके मूड के ऊपर ग्रहण लग चुका है। और यहाँ पर अगर आप देखोगे ना तो ये 8 कप्स है, लेकिन एक भी गिरे नहीं है, सारे के सारे एक के ऊपर एक खड़े हुए हैं। दैट मीन्स कि आपका बसा बसाया ग्रह, मतलब पूरा गृहस्थी आपका बसा बसाया है। लेकिन ये जो पर्सन है, ये लाल रंग, लाल रंग कहीं ना कहीं एंगर को भी डिनोट करता है। ये जो व्यक्ति है लाल रंग के कपड़े पहनकर चल दिया है पीछे की तरफ, सब कुछ छोड़ छाड़ के। तो इस इट शोज कि कहीं ना कहीं आप भाग रहे हो। क्यों भाग रहे हो? क्योंकि आपका मूड अपसेट है, आप यू आर रनिंग अवे। क्यों? क्योंकि आपकी इमोशनल अभी अभी करेंटली आप झगड़े वाले मूड में हो, और उस झगड़े वाले मूड की वजह से आप भाग रहे हो। घर से भागने का अगर कभी भी डिसीजन लेना हो ना तो आराम से सोच समझ के 10-15 दिन बाद ही लो, क्योंकि गुस्से में लिया हुआ हर डिसीजन हमेशा गलत साबित होता है, एंड दैट इज व्हाई इट्स अ नो कार्ड। ग्रहण वाली परिस्थिति में, गलत परिस्थिति में जिंदगी में कभी कोई डिसीजन नहीं लेना चाहिए। हमेशा सोच बूझ के समझ के ही डिसीजंस लेने चाहिए, एंड दैट इज व्हाई इट्स अ नो कार्ड। 9 ऑफ कप्स। अभी ये ना 9 ऑफ कप्स वाला बंदा मेरे को ना बड़ा क्यूट क्यूट टाइप सा लगता है। इसकी हंसी अगर आप देखोगे तो, ये इसकी हंसी अगर आप नॉर्मली देखोगे तो बड़ा ही पॉम्पस सा क्यूट सा बंदा आपको दिखेगा। इज वेरी काइंड ऑफ, हंसी देख के ही आपको लगेगा कि बहुत ही हैप्पी हैप्पी, बहुत ही अबंडेंस टाइप का ये कार्ड है। तो इट इज अ कार्ड ऑफ, कहीं ना कहीं बोल सकते हो कि विश फुलफिलमेंट एंड हैप्पीनेस एंड अबंडेंस। इसके पास, इसको उसको देख के मैं बोलती हूँ ना, वो काइंड ऑफ मिठाई वाला टाइप ऑफ पर्सनालिटी, साहूकार टाइप ऑफ पर्सनालिटी। अरे भाई मेरे पास तो सारी चीजें, सारी की सारी अम्यूनिटीज है, एकदम मस्त मौला सा, एकदम क्यूट सी स्माइल लेके, वाओ वाओ टाइप्स। तो 9 ऑफ कप्स रिप्रेजेंट्स बेसिकली दैट टाइप ऑफ थिंग। लेकिन लेकिन इसमें एक चीज भी है। 9 ऑफ कप्स में ऊपर की तरफ आप देखोगे देयर आर 9 कप्स, ऊपर एक 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 करके। आपने अगर किसी भी बार में अगर आप गए होंगे तो कहीं ना कहीं आपने देखा होगा कि बार के ऊपर जो बैठा रहता है ना, उसके ऊपर लाइन से ऐसे कप्स सजाए रहते हैं, लाइन से ऐसे बॉटल्स सजाए रहते हैं। ठीक है, देखा होगा। अरे गए नहीं होगे तो कभी ना कभी टीवी सीरियल में तो देखा ही होगा। चाहे कोई कितना भी शरीफ क्यों ना हो, टीवी सीरियल तो सारी महिलाएं देखती हैं। ठीक है, मैंने भी देखा है, टीवी सीरियल में ही देखा है, एक्चुअल में अभी तक ना गई।
तो उसके ऊपर अगर आप देखोगे तो बार टेंडर्स के ऊपर ना ऊपर काफी सारे बोतलें लगी रहती है, तो इसको कहीं ना कहीं ड्रिंकिंग इश्यूज भी है। और एक चीज मैं बता दूं, जिनके पास पैसा ज्यादा होता है ना, 70% केसेस में वो बिगड़ी ही औलादे रहती हैं, और वो ड्रिंकिंग नशा वगैरह ये सारी चीजें करती हैं, क्योंकि आजकल के जनरेशन के हिसाब से इट्स वेरी कूल टू स्मोक एंड ड्रिंक। पता नहीं कैसे ही पेरेंट्स बनेंगे अपने बच्चों के, डिपेंड करता है। जो खुद पीते हो वो बाकियों को क्या ही सिखाएंगे। बट हाँ, इसमें ड्रिंकिंग इश्यूज भी होते हैं, ठीक है। बाय द वे ये एक टॉन्ट ही था, अगर आप भी पीते हैं तो आप सोच लीजिए कि आप अपने बच्चों को क्या सिखाएंगे। At the end of the day, drinking and smoking is injurious to health, and it is not at all cool to drink or smoke. At the end of the day, you are hurting yourself only. Okay. 9 of Cups के बाद आते हैं 10 of Cups पे। 10 of Cups में अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर आपको एक रेनबो दिखाई पड़ेगा, और उस रेनबो में ना आपको 10 कप्स दिखाई पड़ेंगे। किन किन लोगों ने यहाँ पे रेनबो देखा है? यस लिखना चैट बॉक्स में, जिन जिन लोगों ने रेनबो देखा है। मैंने तो बहुत देखा है, बहुत बारी देखा है। और जब भी देखा है ना, मैंने अपने आस पड़ोस के लोगों को भी बेल बजा बजा के बुलाया है, फोन कर कर के बुलाया है, यार छत पे यार देख रेनबो निकला है। ओके, तो जब रेनबो निकलता है तो मतलब हम लोग आस पड़ोस के लोगों को भी खबर करते हैं, फोन करते हैं फैमिली मेंबर्स को, यार छत पे आजा, छत पे आजा, रेनबो दिख रहा है, रेनबो दिख रहा है। तो रेनबो इज एन इमोशन ऑफ हैप्पीनेस, सेलिब्रेशन, फैमिली टाइम, खुशी का माहौल। और यहाँ पर भी अगर आप देखोगे तो देयर इज 2 पर्सन, एक लड़का और एक लड़की है, एंड दे आर वेरी हैप्पी विथ ईच अदर। यहाँ पर बच्चे खेल रहे हैं, इट्स अ फैमिली टाइम, इट्स अ टाइम ऑफ रोमांस, एंड इट इज अ यस कार्ड। अच्छा, 10 नंबर ऑफ कार्ड्स तक हम पहुंच चुके हैं। 10 के बाद आप अपना कॉपी और पेन उठा लो, क्योंकि 10 के बाद 11, 12, 13, 14 नहीं है, नंबरिंग नहीं है 10 के बाद। 10 के बाद आप अपनी नंबरिंग खुद लिखो। पेज इज इक्वल टू 11, लिखो पेज, PAGE, पेज इज इक्वल टू 11। यहाँ पर इसकी एज रेंज आपको देख के क्या लग रही है? बच्चा दिख रहा है, तो इसकी एज रेंज इज टीनेजर, 13 to 19 की एज रेंज है इसकी, ठीक है। पेज इज इक्वल टू टीनेजर इज इक्वल टू 11 नंबर ऑफ कार्ड, 13 to 19 की एज। उसके बाद आता है नाइट, नाइट का मतलब होता है 12 नंबर ऑफ कार्ड, ठीक है। इसकी जो एज रेंज है वो 20 से लेकर 29 के बीच में है। इसकी एज रेंज 20 से लेकर 29 की एज रेंज के बीच में है, एंड इट इज कहीं ना कहीं स्लाइटली मच्योर देन अ टीनेजर, ठीक है। एंड उसके बाद आता है 13 नंबर ऑफ कार्ड, दैट इज क्वीन, एंड 14 नंबर ऑफ कार्ड, दैट इज किंग। देखो हमेशा रानी पहले आती है राजा के, तो 13 इज क्वीन एंड 14 इज किंग। जो क्वीन और किंग है दोनों की एज रेंज सेम है, दैट इज 30s के ऊपर। जो थोड़े से मच्योर्ड इंडिविजुअल है, जो कहीं ना कहीं मम्मी पापा और शादी की उम्र के हो गए हैं, ठीक है, शादी की उम्र क्रॉस कर चुके हैं, या फिर शादी की उम्र करने लायक है, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने लायक है, बाय द वे। ओके, तो ये समझ में आया आपको? 10 के बाद हर एक सूट में हम ऐसे ही जाएंगे। 10 के बाद पेज इज 11, फिर नाइट इज 12, फिर क्वीन इज 13 एंड किंग इज 14। अब हम पढ़ते हैं पेज ऑफ कप्स। अब पेज ऑफ कप्स में एक पर्सन आप देखोगे, एंड उसने कमर पे ऐसे हाथ रखी हुई है, हाथ में इस तरीके का कप है, एंड कप में है उसकी मछली। अब मछली कैसी होती है, मछली का नेचर कैसा होता है? वैसे मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, हाथ लगाओ तो डर जाएगी, बाहर निकालो तो मर जाएगी। तो बच्चा इस 13 to 19 के एज में उसके जो इमोशंस होते हैं ना, वो भी बिल्कुल मछली जैसे होते हैं, फड़फड़ाने वाले इमोशंस। आज कोई ये पसंद आया, कल कोई और पसंद आया, परसों कोई और पसंद आया, कल किसी और के साथ फ्लर्ट कर रहा है, परसों किसी और के साथ फ्लर्ट कर रहा है। तो ही इज बेसिकली दैट टाइप ऑफ पर्सनैलिटी। आज इसको एस्ट्रोनॉट बनना है, तो कल इसको कहीं ना कहीं साइंटिस्ट भी बनना रह सकता है, परसों डॉक्टर भी बनना रह सकता है, और तरसों CA भी बनना रह सकता है।
तो ये भी काफी रोमांटिक टाइप ऑफ पर्सनैलिटी है, लेकिन ये बहुत ज्यादा इमेच्योर है, बहुत ज्यादा मूडी है, मूड इसके पल पल में बदलते रहते हैं। जैसे मछली कहीं ना कहीं अपनी चीजें बदलती है, वैसे ये कहीं ना कहीं अपने मूड्स बदलते रहते हैं। एंड कहीं ना कहीं बोल सकते हो इट्स अ यस कार्ड। ठीक है, नेक्स्ट इज नाइट ऑफ कप्स। इमेजिन, आई एम बीइंग वेरी रोमांटिक, हाँ। इमेजिन अ पर्सन कमिंग टू यू, एक पर्सन आपके पास आ रहा है। अभी घोड़े की जगह को ना थोड़ा सा चेंज कर देना। इमेजिन करो, बाइक पे आ रहा है, बाइक पे बैठ के आ रहा है, हाथ में उसके गुलाब है। ठीक है, तो ही इज अ वेरी रोमांटिक चार्मिंग काइंड ऑफ पर्सनैलिटी, क्योंकि ये 20 से लेके 29 टाइप का है। तो कहीं ना कहीं अब ये थोड़ा सा बड़ा हो चुका है, अब वो ये बच्चा नहीं रहा है। और कहीं ना कहीं ये बाइक पे आएगा, हाथ में गुलाबों का फूल लेकर आएगा। इसके भी पूरे बॉडी में अगर आप देखोगे ना तो मछलियां बनी हुई है। अगर आप इसके कॉस्ट्यूम पर देखोगे तो इसके भी अंदर जो इमोशंस है ना वो मछलियों जैसे हैं, लेकिन अभी इसने कपड़े में पहना हुआ है, अब इसके कप पे नहीं छलक रहा है। तो कोई मैरिज प्रपोजल आ सकता है, कोई चार्मिंग सा पर्सनालिटी आपके पास आ सकता है, कोई रोमांटिक सा पर्सनालिटी आपके पास आ सकता है, कोई मैरिज का इनविटेशन हो सकता है। मोस्ट ऑफ द केसेस में कोई रोमांटिक एंगल की स्टार्ट हो सकती है। करियर में अगर आता है तो कोई नई अपॉर्चुनिटी आ सकती है, एंड इट इज अ यस कार्ड। लेकिन मैं आपको एक चीज बता दूं, नाइट्स जो होते हैं ना वो बहुत ज्यादा ट्रस्टेबल नहीं होते हैं। यानी कि ये जो रोमांटिक पर्सनैलिटी आपकी लाइफ में आने वाला है, इस पे आप 100% ट्रस्ट नहीं कर सकते हो कि ये लॉयल होगा या यही आपका फ्यूचर होगा। इट्स अ काइंड ऑफ 50-50। चलो, नेक्स्ट इज क्वीन ऑफ कप्स। क्वीन ऑफ कप्स की अगर मैं बात करूं तो शी इज अ मदर फिगर, क्वीन है, रानी है। एंड कहीं ना कहीं हाथ में इनके पास एक कप है। एंड ये कप ना थोड़ा सा अलग है, ये बाकी कप्स की तरह नहीं है। बाकी सारे कप्स जो होते थे ना वो हमारे खुले खुले से होते थे, छोटे छोटे से होते थे। ये कप नहीं, ये ट्रॉफी है। यानी कि मदर्स, जो जो लेडीज होती है ना वो एक्चुअली में बहुत ज्यादा इमोशनल होती है एज कंपेयर टू मेंस। तो बहुत ज्यादा इमोशनल, बहुत ज्यादा सेंसिटिव, बहुत ज्यादा केयरिंग होती है। एंड शी इज होल्डिंग द कप लाइक कि वही उसका जीवन है, वही उसका संसार है, वही उसका सब कुछ है। उसको देख भी ऐसे रही है। तो शी इज वेरी इमोशनल, वेरी लविंग, वेरी केयरिंग एंड वेरी पोजेसिव काइंड ऑफ पर्सनैलिटी। एंड दैट इज वाई इट्स अ यस कार्ड। इट इज क्लोज्ड, यहाँ पर जो जो कप है ना वो उसका क्लोज्ड है, बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम्स लेडीज जो होती है ना वो अपने इमोशंस दूसरों को दर्शाती नहीं है, या फिर दूसरों को बहुत ज्यादा बताती नहीं है। जताने की आदत जो होते हैं ना वो, मतलब मैंने डोंट मैं किसी को जस्टिफाई नहीं कर रही हूँ या फिर, पर मैंने अपनी पर्सनल लाइफ में इसको बहुत ज्यादा देखा है कि जताने की आदत नहीं होती है लड़कियों में करके, या फिर लोगों मतलब वुमेन्स में करके। मेल्स जो होते हैं ना वो बोल देते हैं कि मैंने ये भी किया, मैंने वो भी किया, तुमने क्या किया। ठीक है, अच्छा नीचे अगर आप देखोगे तो बच्चे हैं। बच्चे बच्चे का बहुत अदर रिजेम्बलेंस भी होता है, बट कहीं ना कहीं बच्चे जो होते हैं ना, मतलब इट्स अ काइंड ऑफ कि एक क्वीन क्या करती है, अपने बच्चे को, घर परिवार को, सारी चीजों को संभालती है। तो बच्चे शोज दैट। एंड यहाँ पर, मतलब अभी तो मैं बेसिक समझा रही हूँ बट क्वेश्चंस बहुत सारे आ रहे हैं, बट यहाँ पर ना आप किसी मेल फिगर को नहीं देखोगे। ठीक है, तो इस टाइप ऑफ कंप्लेनिंग एटमोस्फियर की सारी चीजें मैं कर रही हूँ, तुम कहाँ हो। दैट इज वाई द कप इज क्लोज्ड कहीं ना कहीं। क्योंकि यूजुअली लेडीज नहीं बोलती हैं कि वो किस चीज से गुस्सा है, वो शायद चुप रह जाती हैं, कुछ भी चीजें हो जाती हैं, फिर लड़के बोलते हैं। लड़कियों को समझना मुश्किल है। इट्स अ यस कार्ड। अभी बहुत सारी चीजें और मीनिंग्स है, विल डिस्कस इट। किंग ऑफ कप्स। किंग ऑफ कप्स की अगर मैं बात करूं, अब लड़के जो होते हैं ना वो क्वाइट ऑपोजिट होते हैं लड़कियों के कंपैरिजन में। अब ये जो बंदा है ना ये भी बहुत ज्यादा इमोशनल है, लविंग है, केयरिंग है, सारी की सारी चीजें इसमें भर भर के पड़ी हुई है। ठीक है, लेकिन ये इमोशनल तो है बट इमोशनली स्टेबल पर्सनालिटी है। इसका जो सिंहासन है वो कहाँ पर है, आप बता सकते हो? जो इसका सिंहासन है वो कहाँ पर है?
इसका जो सिंहासन है वो वाटर के ऊपर, और वाटर के ऊपर सिंहासन में बड़ी ही स्टेबली बैठा हुआ है। वुमेन्स को बैठा दो तो आधी तो वो डर ही जाएंगी, बट कहीं ना कहीं बता, वेव्स भी आ रही है फिर भी वो स्टेबल बैठा हुआ है, तो सोच सकते हो कि कितना स्टेबल पर्सन है। मतलब बहुत सारी चीजों को से कोई फर्क ही नहीं पड़ता, और उसके गले में है। अब जो मछली का लॉकेट है ना वो उसके गले में आ चुका है, दैट मीन्स ही इज वेरी मच स्टेबल। रोमांटिक इमोशनल है, फैमिली की कदर करता है, सारी की सारी चीजें हैं, बट इमोशनली बहुत ज्यादा स्टेबल है। क्वीन ऑफ कप्स इज नॉट इमोशनली स्टेबल, एंड वुमेन्स आर नॉट इमोशनली स्टेबल एक्चुअली, एंड इट इज अ यस कार्ड। तो विद दिस वी कंप्लीट हमारे कप्स। अब हम आते हैं वॉन्ड्स के ऊपर, ठीक है। एस ऑफ वॉन्ड्स, एस का मतलब क्या होता है? एस का मतलब होता है वन नंबर ऑफ कार्ड, ठीक है। एस ऑफ कप्स, एस में अगर आप देखोगे तो देयर इज अ डिवाइन हैंड, और जहां पर आप डिवाइन हैंड के साथ क्या आ रहा है, एक लकड़ी की छड़ी आ रही है। दैट मीन्स अच्छा चलो मैं एक चीज यहाँ पे बताना भूल गई। एस वर्ड जहां पर भी आएगा ना वो किसी ना किसी न्यू बिगिनिंग को शो करेगा ही करेगा। ये एस ऑफ वॉन्ड्स हो, एस ऑफ कप्स हो, एस ऑफ सोर्ड्स हो, या फिर एस ऑफ पेंटिकल्स। एस वर्ड्स जहां भी आएगा, एस वर्ड वन नंबर, वहां पर न्यू बिगिनिंग को शो करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर भी ये नई ग्रोथ, न्यू बिगिनिंग, टेकिंग एक्शंस, नए आइडियाज को शो करता है, क्योंकि करियर फील्ड में क्या होता है, हमारे हमारे पास आए दिन नए नए आइडियाज आते हैं। जैसे मैं अगर हर वेबिनार में बैठ जाऊँ, मैं हर क्लास में बैठ जाऊँ, तो हर क्लास में कुछ ना कुछ नया निकल के आ जाता है, ठीक है। एंड दैट इज वाई इट्स अ यस कार्ड। थोड़ा सा इसकी अगर मैं एडवांस्ड मीनिंग्स के तरफ चलूं, तो कहीं ना कहीं एस ऑफ वॉन्ड्स जो है, अब इसको एस, इस लकड़ी की छड़ी को देख के आपको किन किन चीजों की याद आती है? इस लकड़ी की छड़ी को देखकर लाइक आपको किन किन चीजों की याद आती है? इट्स अ काइंड ऑफ प्लांट। प्लांट किस चीज को डिनोट करता है? ग्रोथ को डिनोट करता है, लीव्स भी आ रहे हैं, और इट्स अ टाइप ऑफ मैजिकल वॉन्ड, ठीक है। मैजिकल वॉन्ड को भी डिनोट करता है, जो हमारी हैरी पॉटर की मैजिकल वॉन्ड होती है। एंड कहीं ना कहीं इट इज वन मोर थिंग इनटू इट, बोन्स को भी डिनोट करता है। तो हमारे टैरो में हम कहीं ना कहीं हेल्थ से रिलेटेड चीजों को भी अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो ये ह्यूमन बोन्स को भी रिप्रेजेंट करता है कहीं ना कहीं, और कहीं ना कहीं ये मेल प्राइवेट पार्ट को भी रिप्रेजेंट करता है, विच इज अगेन अ हेल्थ प्रॉब्लम, और कहीं ना कहीं बोल सकते हो कि हेल्थ सेक्टर में कहीं ना कहीं इसको रिप्रेजेंट करता है, एंड रिलेशनशिप सेक्टर में भी बहुत ज्यादा इन चीजों को रिप्रेजेंट करता है, जो कि हम आगे आने वाले क्लासेस में सीखेंगे। नेक्स्ट इज, बाय द वे दिस इज अ यस कार्ड। नेक्स्ट इज टू ऑफ वॉन्ड्स, ठीक है। टू ऑफ वॉन्ड्स में अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर एक पर्सन बैल्कनी के आसपास खड़ा हुआ है। बैल्कनी के आसपास खड़े होकर कहीं ना कहीं वो बैल्कनी से एक नजारा देख रहा है। अब ये जो नजारा वो देख रहा है ना, वो हाथ में एक ग्लोब लेके देख रहा है। अभी इस कार्ड में ना बहुत सारी चीजें, इसको ध्यान से समझना। बैल्कनी में हाथ में ग्लोब लेके खड़े होना, आजकल के जमाने की अगर मैं बात करूं तो हम बैल्कनी में क्या लेकर खड़े होते हैं? क्या लेकर खड़े होते हैं बैल्कनी में? फोन, यस, वेरी मच करेक्ट। हम फोन्स लेके खड़े होते हैं। अच्छा, बैल्कनी में पूरा का पूरा ग्लोब लेके खड़े होना या फिर बैल्कनी में फोन लेके खड़े होना कहीं ना कहीं ग्रोथ को डिनोट करता है, ट्रैवलिंग को डिनोट करता है, बिकॉज वर्ल्ड कार्ड, ग्लोब में क्या रहता है, पूरा ग्लोब रहता है, यानी कि पूरा वर्ल्ड रहता है, तो ये ट्रैवलिंग को डिनोट करता है। बैल्कनी में चाय पीते पीते फोन घाटना, फोन देखना कहीं ना कहीं बिजनेस प्लानिंग्स, ग्रोथ, सोशल मीडिया को डिनोट करता है। इसके साथ ही साथ ये ग्लोब जो है वो फॉरेन अपॉर्चुनिटीज को भी डिनोट करता है। और कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे तो यहाँ पे दो वॉन्ड्स हैं, तो कहीं ना कहीं ये पार्टनरशिप, क्योंकि दो नंबर का कार्ड है, दो वॉन्ड्स है, तो ये पार्टनरशिप्स को भी डिनोट करता है। एंड इट्स अ मे बी कार्ड। मे बी कार्ड यहाँ पर इसलिए है बिकॉज उसके पास दो चीजें हैं। लेफ्ट में भी अगर आप देखोगे तो देर इज अ वॉन्ड जो वो हाथ में पकड़ के खड़ा है, एंड पीछे भी अगर आप देखोगे देर इज अ वॉन्ड जो कि ऑलरेडी स्टेबल है।
तो दैट इज वाई इट्स अ मे बी कार्ड कि वो किस चीज पे ज्यादा फोकस करेगा, इस पे या उस पे, तो दैट डिपेंड्स। ठीक है, फिर आते हैं थ्री ऑफ वॉन्ड्स पे। थ्री ऑफ वॉन्ड्स पे अगर आप देखोगे तो आपको येलो कलर बहुत ज्यादा दिखाई पड़ेगा। इनफैक्ट यहाँ पे नीचे जो सी भी है ना, वो भी येलो येलो हो चुका है पूरा का पूरा। तो कहीं ना कहीं इसको अगर मैं पुराने जमाने के हिसाब से कंपेयर करूं, तो पुराने जमाने में ना जब जो भी राजा महाराजा हुआ करते थे, तो वो लोग सी साइड्स पे जाया करते थे एंड कहीं ना कहीं देखा करते थे कि कितने दूर तक उनकी नजर जा रही है। जितने दूर तक कभी कभी उनकी नजर जाया करती थी, वो ये प्लान किया करते थे कि हम उतने दूर तक अपने आप को एक्सपैंड करेंगे। तो जब हम दूर की दृष्टि रखते हैं, ये गुरु का कार्ड है, 3 नंबर गुरु को रिप्रेजेंट करता है, येलो कलर भी जो है वो भी गुरु को रिप्रेजेंट करता है। तो इट्स अ कार्ड ऑफ ग्रोथ एंड एक्सपेंशन। जितनी दूर मेरी नजर जाएगी, क्योंकि जिस हिसाब से बंदा खड़ा हुआ है ना, वो देख रहा है कि कितनी दूर तक मेरी नजर जाती है, ऐसे एक हाथ में इस तरीके से डंडा लेके कितनी दूर तक मेरी नजर जाती है और कितने दूर तक हम ग्रो कर सकते हैं। तो इट्स अ कार्ड ऑफ मूविंग अहेड, कार्ड ऑफ अबंडेंस एंड ऑल्सो ट्रैवलिंग, इसलिए क्योंकि आप सी के पास खड़े हो। बिकॉज पुराने जमाने में जो ट्रांसपोर्टेशन हुआ करते थे, वो हम सी सी के साथ यूज किया करते थे, सीज के साथ बहुत ज्यादा ट्रांसपोर्टेशन यूज किया करते थे, एंड दैट इज वाई इट्स अ यस कार्ड। नेक्स्ट आते हैं हम लोग फोर ऑफ वॉन्ड्स पे। फोर ऑफ वॉन्ड्स की अगर मैं बात करूं, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं इट्स अ सेलिब्रेशन टाइप ऑफ एनवायरनमेंट। ध्यान से अगर आप देखोगे तो दो लोग हैं एंड दे आर कहीं ना कहीं वो कुछ वो बोलते हैं ना, जो हम लोग क्रिकेट्स वगैरह में लेके ऊपर ऐसे सेलिब्रेट कर रहे होते हैं, तो कुछ इस तरीके का लेके वो सेलिब्रेट कर रहे हैं। ठीक है, इट्स अ फैमिली टाइप टाइम एंड कहीं ना कहीं बास पॉम पॉम, यस पॉम पॉम लेके वो सेलिब्रेट कर रहे हैं। एंड फैमिली टाइम कहीं ना कहीं ऊपर ऐसे बैम्बू स्टिक्स टंगे हुए हैं, बैम्बू स्टिक्स पे तोरण टंगी हुई है। तोरण हम लोग घर के बाहर कब लगाते हैं? जब कोई सेलिब्रेशन होता है, कोई शादी हो रही होती है, कोई गृह प्रवेश हो रहा होता है, कोई चीज की पार्टी चल रही होती है। तो इट्स अ टाइम ऑफ फैमिली टाइम है, सेलिब्रेशन का टाइम है, मैरिज हो सकती है मोस्टली, इट्स अ टाइम ऑफ हैप्पीनेस मोस्टली, एंड इट इज अ यस कार्ड। फिर हम आते हैं फाइव ऑफ वॉन्ड्स पे। फाइव ऑफ वॉन्ड्स की अगर मैं बात करूं, तो यहाँ पर अगर आप देखोगे ना, तो सारे के सारे बंदे एक दूसरे से लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं। कंफ्यूजन्स एंड कन्फ्लिक्ट्स का कार्ड है, कॉम्पिटिशन्स का कार्ड है। रिलेशनशिप्स में अगर ये आता है ना, तो कहीं ना कहीं बोल सकते हो कि अगर ये करियर सेक्टर में आता है, तो दैट मीन्स तो कहीं ना कहीं कंपटीशन बहुत है। लेकिन अगर रिलेशनशिप्स में आता है, तो ये कंफ्यूजन्स और कॉन्फ्लिक्ट्स हमारे कब होते हैं? जब हमारे कॉन्फ्लिक्टिंग ओपिनियंस होते हैं, जब एक के ओपिनियन दूसरे से मैच नहीं खाते हैं। इसी वजह से अगर यहाँ पे देखोगे ना, तो यहाँ पे सभी लोग जो है, सभी लोगों ने ना डिफरेंट डिफरेंट कलर्स के कपड़े पहने हुए हैं। यानी कि सभी के ओपिनियंस एक दूसरे से अलग है। और जब सभी के ओपिनियंस एक दूसरे से अलग होते हैं, तो क्या होता है? क्लैशेस होती है, कंफ्यूजन्स होती है, एंड दैट इज व्हाई इट्स अ नो कार्ड। फिर आते हैं हम लोग सिक्स ऑफ वॉन्ड्स पे। सिक्स ऑफ वॉन्ड्स में अगर आप देखोगे, तो यहाँ पर देर इज अ घोड़ा। ठीक है, मतलब इस सिक्स ऑफ वॉन्ड्स का ना कार्ड को आप थोड़ा सा साइड हटा दो। इस सिक्स ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड को देख के आपको क्या फीलिंग आती है, जरा बताना, सारी मीनिंग साइड में। देख के फीलिंग कैसी आती है, कि लगता है कि ऐसा तो मैंने ना कहीं पे देखा हुआ है, ऐसा होता था हमारे, अभी भी होता है एंड पुराने जमाने में भी होता है। अरे रे रे रे, जीत के आना राजा। पकड़ नहीं पा रहे हो, घोड़ा है, घोड़े के ऊपर बंदा सवार है। शादी, यस 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 यस, मैरिज, मैरिज में नहीं आते दूल्हे राजा घोड़े, आजकल आते होंगे कार में, बट पहले तो घोड़े पे ही आते थे। तो यस, बारात, तो इट्स अ काइंड ऑफ कहीं ना कहीं शादी भी बोल सकते हो। दूसरी अगर मैं बोलूँ, तो पुराने जमाने में जब कोई योद्धा या फिर कोई प्रिंस चार्मिंग जब जीत के आता था ना, तो वो ऐसे ही घोड़े पे आता था। सर पे उसके ऐसे ही रीत बंधी होती थी, और हाथ में भी जो उसने स्टिक पकड़ी होती थी, उसमें भी इस तरीके से रीत बंधी होती थी। इसको रीत बोलते हैं, रिकॉग्निशन ऑफ सक्सेस।
तो कहीं ना कहीं इट्स अ कार्ड ऑफ सक्सेस, इट्स अ कार्ड ऑफ रिकॉग्निशन, नेम, फेम, और उसके पीछे जो है ना पूरी की पूरी टोली सेना उसके पीछे के पीछे चलती रहती थी, चलती रहती थी। एंड दैट इज व्हाई इट्स अ सक्सेस कार्ड एंड इट्स अ यस कार्ड। शादी वगैरह को भी डिनोट करता है। 7 ऑफ वॉन्ड्स, ओके, ये कार्ड कहीं ना कहीं बोल सकते हो कि मेरा बहुत फेवरेट है। 7 ऑफ वॉन्ड्स में कहीं ना कहीं आप देखोगे तो ये जो पर्सन है ना, ये माउंटेन क्लिफ के ऊपर खड़ा हुआ है, ठीक है। और माउंटेन क्लिफ पे खड़ा होके कहीं ना कहीं बोल सकते हो कि क्या कर रहा है, एक हाथ में इसके लाठी है, एंड नीचे से जो लाठियां आ रही है ना उसको ये ऐसा लग रहा है कि नीचे करने की कोशिश कर रहा है, स्ट्रगल कर रहा है बहुत ज्यादा, ठीक है। एक चीज याद रखना, इस कार्ड को अगर ध्यान से देख लो फिर मैं इसको समझाऊंगी। ये जो पर्सन है ना, ये माउंटेन क्लिफ के ऊपर खड़ा होके लाठी लेके सबको नीचे गिराने की कोशिश कर रहा है, यानी कि ये कितना ज्यादा इनसिक्योर है लाइफ में। जब हम लोगों को ये कार्ड ना मेरा बहुत फेवरेट कार्ड है एंड इसको मैं बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करती हूँ। मेरा मानना है कि लाइफ में जब हम एक पोजीशन पे होते हैं ना, ठीक है, तब हमें हमेशा अपने आप पे काम करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, सेलिब्रिटीज का एग्जाम्पल देके समझाती हूँ, ठीक है। अब मुझे यहाँ पे ना कुछ टॉप के सेलिब्रिटीज के नाम बताओ जो आपको लगता हो बहुत टॉप के सेलिब्रिटीज है, ठीक है, जो भी आपको लगता है कि बहुत टॉप के सेलिब्रिटीज है। सेलेना गोमेज, अमिताभ बच्चन, ओके, और शाहरुख खान, ऋतिक, SRK, दीपिका पादुकोण, शाहरुख, ओके, सचिन, ऐश्वर्या। इन लोगों को कभी भी देखा है आपने किसी के भी कमेंट पे रिप्लाई करते हुए, विराट, अनुष्का, या फिर किसी के भी पोस्ट पे रिप्लाई करते हुए, कोई भी अगर नेगेटिव कमेंट, क्योंकि इन सभी लोगों के पोस्ट्स पे पॉजिटिव नेगेटिव दोनों कमेंट्स आते हैं, कभी इनको देखा है कि जो नेगेटिव कमेंट्स या फिर इनके बारे में कोई नेगेटिव भी बोल रहा है तो उस पर रिप्लाई करते हुए या फिर उनको भाव देते हुए कभी देखा है? कभी देखा है, हाँ या ना? नहीं देखा होगा। जो आपके टॉप के सेलिब्रिटीज हैं वो छोटी छोटी चीजों पे कभी बॉदर नहीं करते। अब मुझे कुछ चीप सेलिब्रिटीज के नाम बता देना जिनको हर चीज पे लाइमलाइट चाहिए होती है। कुछ चीप सेलिब्रिटीज के नाम बता देना। ओके, राखी सावंत, उर्फी जावेद, और कुछ? कंगना, ओके, कंगना जी का भी नाम आ गया है। अब इनकी आदत क्या है, ये हर नेगेटिव कमेंट को अपने पूनम पांडे, ये हर नेगेटिव कमेंट को अपने स्टोरी पे डाल के हाईलाइट कर देते हैं ताकि वो एक न्यूज बन जाए, क्योंकि उनको हमेशा लाइमलाइट पे रहना रहता है। तो कहने का मतलब यही है कि जब आप एक टॉप की पोजीशन पे पहुंच जाते हो ना, तो यहाँ पर आपके पास दो ऑप्शंस है। आइदर जो नीचे चढ़ने की कोशिश कर रहा है आप उसको गिराओ, या फिर आप टॉप की पोजीशन पे हो, आप और टॉप की पोजीशन पे चढ़ने की कोशिश करो। जब तक वो इधर तक आएंगे आप इधर तक आ जाओगे, और जब तक ये वाले इधर तक आएंगे आप इधर तक आ जाओगे। तो दो ऑप्शन है आपके पास, आइदर आप लाठी लेके सबको गिराते रहो और एक दिन आप खुद कोई आपको खींच देगा, या फिर आप और ऊपर बढ़ते रहो, बढ़ते रहो। मेरा हमेशा यही फंडा है कि आप ऊपर और बढ़ते रहो, बढ़ते रहो, लोग आपको चेस करते रहेंगे, करते रहेंगे, करते रहेंगे। सो अब आपको समझ में आया, तो व्हाट ऑप्शन विल यू चूज? विल यू चूज टू पुल डाउन पीपल और विल यू चूज टू ग्रो अप? जो पुल डाउन लिख रहे हैं वो पुल डाउन लिख दे, जो ग्रो अप लिखेंगे वो ग्रो अप लिख दे। क्या ऑप्शन आप चूज करोगे? ऑलवेज ट्राई टू ग्रो अप, यस, एंड इट इज अ यस कार्ड, ठीक है। इट्स अ यस कार्ड बिकॉज ये स्ट्रगल कर रहा है कहीं ना कहीं, और कहीं ना कहीं ये करियर सेक्टर में बेसिकली यस कार्ड है, रिलेशनशिप सेक्टर में इट्स अ नो कार्ड। बेसिकली इट्स हैज डुअल मीनिंग्स। करियर सेक्टर में इट्स अ यस कार्ड बट रिलेशनशिप सेक्टर में इट्स अ नो कार्ड, ठीक है। करियर सेक्टर में कहीं ना कहीं ये मेहनत कर रहा है और आगे बढ़ने के लिए, एंड दैट इज व्हाई इट्स अ यस कार्ड, क्योंकि ये स्ट्रगल कर रहा है, इसकी स्ट्रगल अभी कंटिन्यूड है। देन कम्स 8 ऑफ वॉन्ड्स। 8 ऑफ वॉन्ड्स की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर ना आपको कोई पर्सन दिखाई नहीं पड़ेगा, इस कार्ड में ना कोई हाथ दिखाई पड़ेगा। देर इज ओनली
एक के ऊपर दूसरी, एक के ऊपर दूसरी मतलब कहीं ना कहीं बोल सकते हो कि लाठी आते जा रही, आते जा रही, आते जा रही है। ठीक है, ये दो सिचुएशंस को दिखाता है। आइदर एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक गुड न्यूज आना, या फिर एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक कुछ न्यूज आना जिसकी वजह से आप परेशान हो जाओ। मैं बैड न्यूज नहीं बोलूंगी, बट कुछ ऐसी न्यूज़ेस आना जिसके बाद वजह से आप बहुत ज्यादा परेशान हो जाओ। मतलब लाइफ में ना मोमेंटम बहुत ज्यादा आ जाना, सडन गुड न्यूज या फिर सडन सडन बहुत सारी चीजें एक साथ होना। एंड दैट इज वाई इट्स अ मे बी कार्ड, क्योंकि बहुत टाइम में ना जब बहुत ज्यादा सडन चीजें हो जाती है तो आपको खुद नहीं रियलाइज हो रहा है कि मेरी लाइफ की गाड़ी किधर जा रही है, पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रही है या फिर नेगेटिव डायरेक्शन में जा रही है। एंड देन नाइन ऑफ वॉन्ड्स। अभी मुझे ये एक चीज देख के बताना, नाइन ऑफ वॉन्ड्स में जिस तरीके से बंदे आंखें करके देख रहा है, क्या लगता है? इसकी आंखों को देखकर क्या लगता है? बिकॉज लेडीज ना, मतलब कहीं ना कहीं बोल सकते हो कि आंखें देख के बहुत कुछ बता देती है। तो इसकी आंखें देखकर क्या लग रहा है? इनसिक्योर, एंगर, कहीं ना कहीं बोल सकते हो थोड़ा सा वो बोलते हैं ना शक्की मिजाज का इंसान, जेलसी भर भर के है। इसको मैं बोलती हूँ वॉचमैन टाइप ऑफ पर्सनालिटी। ठीक है, पहला तो ये खुद काम कर करके बहुत ज्यादा इसकी हालत वॉचमैन टाइप की हो चुकी है। एंड कहीं ना कहीं दूसरों से बहुत ज्यादा जेलस और इनसिक्योर है। बर्नआउट सिम्टम्स इसको बहुत ज्यादा हो चुके हैं, दैट इज व्हाई इट्स अ कंप्लीट नो कार्ड। मतलब हाथ में इसकी एक छड़ी है, लेकिन ये कॉन्टिन्यूअसली देख रहा है कि वो क्या कर रहा है, वो अपनी लाइफ में क्या कर रहा है, वो उसने ऐसा क्यों किया, उसने वैसा क्यों किया, वो अपने लाइफ में कैसे ग्रो कर रहा है, अपने ऊपर ध्यान ही नहीं है। He is basically very much insecure and very much jealous. And it's a complete no card. Then comes टेन ऑफ वॉन्ड्स। अभी ये टेन ऑफ वॉन्ड्स वाली सिचुएशन है ना, मतलब 90% लोग यहाँ पे रेजोनेट कर पाएंगे। ठीक है, किन किन लोगों को यहाँ पर ना बोलना नहीं आता है? कौन कौन लोग यहाँ पर ना नहीं बोल सकता है? मतलब हर किसी को, मतलब किसी ने बोला ये काम कर दो, आपको मन कर रहा है नहीं करना, नहीं करना है, बट आप ना नहीं बोल सकते हो क्योंकि आपकी आदत ही नहीं है। किन किन लोगों को यहाँ पे ना बोलने की आदत नहीं है? पहले मेरे को भी नहीं थी, मैंने ना अपने मेंटर से सीख सीख के अब तो मैं ना मुंह पे बोल देती हूँ क्योंकि ये मेरे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, वरना मैं ऐसी पोजीशन पे आ जाऊंगी। ठीक है, अच्छा अब जिन लोगों ने भी मी लिखा है मुझे बताना, क्या आपको कमर दर्द की प्रॉब्लम होती है? क्या आपको कमर दर्द की प्रॉब्लम होती है? सब यस लिख रहे हैं, 90% लोग यस लिखेंगे। होगी ना, जब आप हर किसी को हाँ बोलते रहोगे तो जाहिर सी बात है कि आपके लाइफ में प्रॉब्लम्स और आपके लाइफ में ओवर काम बहुत ज्यादा आ जाएगा। मेरी पापा की ये बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है फैमिली में। मैंने अपने फादर को देखा है, वो किसी भी पर्सन को ना नहीं बोल सकते। इनफैक्ट मैंने मदर को भी देखा है, किसी भी पर्सन को ना वो ना नहीं बोल सकते। शुक्र है कि मैंने ना बोलना सीख लिया है। मैं हर जगह जहां मुझे नहीं समझ में आता, नहीं नहीं होगा, नहीं। ठीक है, तो ना इज बेसिकली वेरी इंपॉर्टेंट, सीख लो वरना कहीं ना कहीं ऐसी पोजीशन हो जाएगी। अभी ये जो पर्सन है ना, ये बहुत ज्यादा ओवरबर्डन है। क्यों? क्योंकि इसने दुनिया जहान की रिस्पॉन्सिबिलिटीज अपने ऊपर इस तरीके से ले ली है, एंड उस रिस्पॉन्सिबिलिटीज की वजह से ना वो मतलब एकदम थक चुका है, उसके मतलब एक झुक चुका है, उसके आगे उसको कुछ दिख नहीं रहा। क्योंकि आपकी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम है, आपकी लाइफ में बहुत सारी ट्रबल है, आपको अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा ड्रीम्स फुलफिल करने हैं, लेकिन ये भी कर लो, वो भी कर लो, मम्मी ये बोल रही है, पापा वो बोल रहे हैं, फैमिली ये बोल रहा है, भाई ये बोल रहा है। तो मतलब वो सारी की सारी वर्कलोड ना, मम्मी की एक्सपेक्टेशंस ये, पापा की एक्सपेक्टेशंस क्या है, मेरी भी तो कोई एक्सपेक्टेशंस है। हम हमेशा ना अपने करियर सेक्टर में ये कॉम्प्रोमाइज करते हैं। ठीक है, मैंने बहुत सारे लड़कों को देखा है, लड़कियों को भी देखा है, करियर सेक्टर में हम ये कॉम्प्रोमाइज करते हैं कि पापा चाहते हैं कि ये बनो, मम्मी चाहती है कि वो बनो। पापा के लिए कुछ करना है, मम्मी के लिए कुछ करना है, फैमिली के लिए कुछ करना है, लेकिन हम हमेशा प्रायोरिटी नहीं देते कि अपने लिए भी कुछ करना है, मुझे भी कुछ बनना है। ठीक है, मैंने ये प्रोफेशन अपने फैमिली के अगेंस्ट जाके लिया है क्योंकि मुझे इसमें खुशी मिलती थी। माय फादर वांटेड मी टू बिकम अ प्रोफेसर कॉलेज में, बट कहीं ना कहीं मुझे उसमें इंटरेस्ट नहीं था। मेरा इंटरेस्ट यहाँ आ गया एंड मैंने
कहीं ना कहीं अपने इस प्रोफेशन के लिए फाइट बैक किया, बिकॉज आई वॉन्टेड दिस थिंग टू हैपन इन माई लाइफ। मुझे खुशी मिलती है लोगों से कम्युनिकेट करके, मुझे खुशी मिलती है जब मैं लोगों की हेल्प करती हूँ, मुझे खुशी मिलती है इस प्रोफेशन से। तो बेसिकली ये पर्सन जो है ना, इसने दुनिया जहान की रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेके रखी है अपने ऊपर, एंड दैट इज द ओनली रीजन कि इसको ना अपने लाइफ में चीजें बहुत अच्छी तरीके से नहीं दिख रही। क्यों नहीं दिख रही? क्योंकि सामने इतनी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज ले रखी है, सर झुका हुआ है, अब दिखेगा ही नहीं तो वो बंदा आगे कैसे बढ़ेगा अपने लाइफ में? तो दैट इज द ओनली रीजन। इसको स्ट्रेस भी होता है, वो बर्डन भी होता है, झुकने की वजह से कमर दर्द भी होता है, और वैसे भी मैं आपको बता दूं, जब आपकी लाइफ में बहुत ज्यादा काम रहता है ना तो कमर दर्द होगा। रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज्यादा रहती है, सोचते बहुत होते हो तो कमर दर्द होगा। एंड इट्स अ कंप्लीट नो कार्ड। तो आज से ना बोलना सीख लो, अपने लिए ना बोलना सीख लो, बहुत काम आएगा। 10 नंबर तक के कार्ड्स हम पढ़ चुके हैं, अब बताओ 10 के बाद क्या आता है? 11 नंबर कौन सा कार्ड होगा बताना, जल्दी जल्दी बताओ चैट बॉक्स में। 11 नंबर कौन सा कार्ड होगा? पेज। 12 नंबर कौन सा कार्ड होगा? 12 नंबर कौन सा कार्ड होगा? नाइट। 13 कौन सा कार्ड होगा? 13 कौन सा कार्ड होगा? क्वीन। 14 कौन सा कार्ड होगा? किंग। यस, करेक्ट। पेज ऑफ वॉन्ड्स। पेज ऑफ वॉन्ड्स में अगर आप देखोगे तो यहाँ पर जो पर्सन है ना, वो काफी ज्यादा एक्साइटेड महसूस होगा। मतलब इसके अगर आप कपड़े भी देखोगे ना तो बहुत ज्यादा स्टाइलिश, कैप वैप लगा के, कैप में एक फेदर है एंड कहीं ना कहीं एक वॉन्ड लेके वैसे निहार रहा है। वो जिस तरीके से वॉन्ड को निहार रहा है ना, ऐसा लग रहा है कि समझ लो वॉन्ड जो है ना वो कोई हूर की परी हो और वो उसकी ब्यूटी पे मंत्र मुग्ध हो, और वो उसको निहार रहा है तो वो उसको निहारे ही जा रहा है। तो इट्स अ कार्ड ऑफ न्यू बिगिनिंग। जो बच्चे होते हैं ना, जो 12 से सॉरी टीनेजर्स जो होते हैं, जो 13 to 19 ईयर्स की एज में होते हैं, वो काफी ज्यादा इमेच्योर होते हैं। मतलब उनको जो चीज पसंद आ जाती है ना, वो 4 दिन की उनकी चांदनी रहती है। पसंद आ गई तो पसंद आ गई, बस वो 4-5 दिन तक ना वहीं अटके रहेंगे। एंड जो 12 से 19 साल के पर्सन होते हैं ना, वो काफी ज्यादा रिस्क टेकर्स भी होते हैं। आसपास अगर आप देखोगे ना तो डेजर्ट रीजन है। अब डेजर्ट पे बहुत सारे एडवेंचर्स करना, या फिर कहीं ना कहीं एडवेंचर ट्रिप्स पे जाना, रिस्क टेकिंग करना, ये इनका काम होता है। नई लड़की दिखी, किस तरीके से अप्रोच करे, किस तरीके से पटाए, अनजान है कोई भी है, उसका बॉयफ्रेंड हो गर्लफ्रेंड हो फर्क नहीं पड़ता, बस एक चांस लेना है। तो दिस इज द टाइप ऑफ पर्सनैलिटी दे हैव। बॉन्ड मतलब भर भर के एनर्जी, खुराफात टाइप ऑफ एनर्जी, एंड इट इज अ यस कार्ड। एक्साइटमेंट वाली, जितने भी बॉन्ड है वो सारे एक्साइटमेंट वाले हैं अभी। नाइट ऑफ कप्स। नाइट ऑफ कप्स का जो बंदा है ना, वो कहीं ना कहीं बोल सकते हो कि घोड़े पे सवार है। यानी कि घोड़े पे सवार है, घोड़ा भी इसका बहुत बहुत एक्शन स्पीड में चल रहा है, टुक टुक मतलब आराम से चल रहा है, एक्शन में चल रहा है। तो ये पर्सन को हर चीज में जल्दबाजी होती है। वो बोलते हैं ना हमेशा, वो एक गाना था ना, हमेशा घोड़े पे सवार। तो ये भी बंदा कहीं ना कहीं हमेशा घोड़े पे सवार है। इसको करियर में भी चीजें चाहिए तो बहुत एक्शन टेकिंग में बहुत जल्दी जल्दी चाहिए, ट्रैवलिंग भी करनी है तो बहुत एक्सप्लोर करना है, एंड कहीं ना कहीं प्यार भी करना है तो बहुत शिद्दत के साथ करना है, एंड उसमें भी जल्दी है। एंड इट्स अ यस कार्ड। बाय द वे, नाइट्स ऑफ कप, नाइट के कार्ड्स जो होते हैं ना, बड़े हैंडसम भी होते हैं। फिर आते हैं क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स में अगर आप देखोगे तो देर इज अ नाइस लेडी सिटिंग ऑन अ नाइस थ्रोन, चेयर पे बैठी हुई है एंड मस्त सिंहासन पे बैठी हुई है। सिंहासन के आजू बाजू ना लायन है। लायन मतलब शी इज रोरिंग लाइक अ लायन। हाथ में सनफ्लावर है, विच मीन्स कि कहीं ना कहीं ग्रोथ को रिप्रेजेंट करता है आपका सनफ्लावर। एंड नीचे आप देखोगे तो कैट है। कैट जो होता है ना, मतलब कैट, कैट को चलो मैं लास्ट में एक्सप्लेन करती हूँ, पहले ओवरऑल एक्सप्लेन करती हूँ। कॉन्फिडेंट है पर्सन काफी ज्यादा, क्योंकि जो उसकी चेयर पे बना हुआ है लायन, लाइक शी इज रोडिंग लाइक अ लायन। करियर ओरिएंटेड वुमेन है, इंडिपेंडेंट पर्सनालिटी, बॉसी है, ठीक है। हाथ में उसके सनफ्लावर, दैट मीन्स शी इज वेरी मच सक्सेसफुल। एंड सामने कहीं ना कहीं कैट है। अब कैट बहुत सारे टर्म्स में यूज किया जाता है, इविल आइज में भी यूज किया जाता है, और ब्लैक कैट है तो ये कहीं ना कहीं प्रोटेक्शन का भी प्रतीक है कहीं ना कहीं। और इसके ओवर भी काफी सारे मीनिंग्स हम एडवांस में सीखेंगे इसको। एंड इट इज अ
यस कार्ड बेसिकली। यहाँ पर जो पर्सन है ना वो बहुत ज्यादा इमोशनल नहीं होगी, ये पर्सन प्रैक्टिकल हो। फिर आते हैं किंग ऑफ वॉन्ड्स। चलो, अभी सारे कार्ड्स अगर हमने देखे ना तो सारे के सारे कार्ड्स ही हमारे सीधे 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 देखते थे। ये एक किंग ऑफ वॉन्ड्स की पर्सनालिटी है, ये ऐसे बैठा हुआ है एंड ये ऐसे बैठ के ना मतलब ऐसे 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 इतरा रहा है, ठीक है। तो ये जो पर्सन है ना, जो वॉन्ड्स के कार्ड्स होते हैं ना, जैसे कि मैंने आपको बताया बहुत सारे हैंडसम टाइप ऑफ पर्सनालिटीज भी होते हैं। अब इसको अपने हैंडसमनेस या फिर बोल सकते हो कि इसको अपने पर्सनालिटी पे इतना ज्यादा गुमान है कि कहीं ना कहीं इसके अंदर ईगो आ चुकी है। ये बहुत ज्यादा हार्ड वर्किंग है, बहुत ज्यादा सक्सेसफुल है एंड पैसा भी इसके पास, पैसा, फितरत, फिर कहीं ना कहीं गुड लुक्स, बहुत अच्छा है, सब कुछ है। लेकिन कहीं ना कहीं इसके अंदर ईगो भी बहुत ज्यादा है कि मैं क्यों जाऊं बात करने, मैं क्यों भाव दूं, लोग मेरे पास आएंगे। एंड दैट इज व्हाई इट्स अ यस कार्ड, मतलब इट इज बेसिकली अ यस कार्ड, ठीक है। सो विद दिस वी कंप्लीट टू मेजर सूट्स। अब मैं कुछ आप लोगों को क्वेश्चंस दूंगी, जो जो चीजें हमने पढ़ी हैं उसके बेसिस पे ही हम लोग कुछ क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। लेट मी सी इफ यू कैन आंसर और नॉट, ठीक है। शॉर्ट शॉर्ट कुछ क्वेश्चंस करेंगे। ओके, मान लो कि किसी भी, ये दोनों ही कार्ड्स हमने पढ़े हुए हैं, ठीक है। सभी लोग रेडी है क्वेश्चन आंसर सेशन के लिए? एवरीवन रेडी? यस लिख देना। अच्छा, ये दोनों ही कार्ड्स हम लोगों ने पढ़े हुए हैं। तो अब आप मुझे बताओ इन दोनों कार्ड्स में से, मान लो किसी पर्सन ने पूछा कि मेरा हस्बैंड कैसा होगा, ठीक है। तो आपके पास कार्ड्स आया 9 ऑफ कप्स और 7 ऑफ कप्स। आप क्या बताओगे कि आपका हस्बैंड कैसा होगा? दोनों ही कार्ड्स मैंने बताए हैं, आपने दो कार्ड्स निकाले, उसने पूछा कि मेरा हस्बैंड कैसा होगा, तो आप क्या क्या उसको बताओगे? हस्बैंड का नेचर कैसा होगा? अमीर होगा, थोड़ा सा मोटा होगा, और अल्कोहलिक भी हो सकता है, ज्यादा पैसा वाला होगा तो उसके कुछ आदतें भी रहेंगे, थोड़ा सा कंफ्यूज टाइप्स होगा, बहुत सारी चीजें उसको अपने लाइफ में चाहिए होगी कि ये भी चाहिए वो भी चाहिए, ऐसे भी चाहिए वो भी चाहिए, ठीक है। तो ये सारी पर्सनालिटीज उसके अंदर होगी, ठीक है। चलो, एक और करते हैं क्वेश्चन आंसर। सन कार्ड, ठीक है। सन कार्ड अगर आपके करियर सेक्टर में आता है तो आप कैसे डिस्क्राइब करोगे? सन कार्ड अगर आपके करियर सेक्टर में आता है तो आप कैसे डिस्क्राइब करोगे? पॉजिटिव कार्ड, पॉजिटिव नेगेटिव के आगे बढ़ो, पढ़ाया तो है इतने अच्छे से। सक्सेस एट अर्ली स्टेज, और क्या 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 गाइडेंस दोगे इसके साथ ही साथ, सक्सेस के साथ क्या गाइडेंस दोगे, और क्या पढ़ाया मैंने? कि ज्यादा ओवर आपने ईगो नहीं रखनी है। आपको सक्सेस मिली है तो आपने एकदम ऐसा नहीं कि एकदम घोड़े पे बैठे एकदम हाथ पैर खुला छोड़ दिया है। सक्सेस तो मिली है, लेकिन आपने केयरफुल बैलेंस बना के चलना है, ठीक है। चलो, आप थोड़े से हम लोग यस और नो भी कर लेते हैं, देखिए आप लोगों को कितनी चीजें याद है, ठीक है। अच्छा, मुझे बताना, व्हाट इज दिस? इज इट अ यस कार्ड और इज इट अ नो कार्ड? इज इट अ यस कार्ड और इज इट अ नो कार्ड? यस कार्ड है। अच्छा, ये बताना, इज इट अ यस कार्ड और इज इट अ नो कार्ड? ये बताना, इज इट अ यस कार्ड? इट्स अ मे बी कार्ड, यस। कि क्यों मे बी कार्ड है ये? क्यों मे बी कार्ड है? मैंने पढ़ाया था फर्स्ट डे। क्योंकि हाई प्रीस्टेस है, दोनों के सच और गलत के बीच में इसका डिसीजन रहता है, ठीक है, सारी चीजों को परख कर। ये बताना, इट्स अ यस कार्ड और इट्स अ नो कार्ड? पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों? यस। इट्स अ यस कार्ड और इट्स अ नो कार्ड? यस कार्ड है, यस कार्ड है, ठीक है।
ये बताना अभी अभी पढ़ा है। यस कार्ड और नो कार्ड? नो कार्ड। ये बताना, ये वाला। कल मैंने आपको बताया था इट्स अ यस कार्ड मजिशियन। कल मैंने आपको बताया था कि मैं मजिशियन कार्ड को आज एक्सप्लेन करूंगी जब मैं आपके जो एलिमेंट्स है वो पढ़ा दूंगी। इस मजिशियन कार्ड में अगर आप देखोगे तो यहाँ पर टेबल के ऊपर इसके पास बहुत सारी चीजें रखी हुई है जो कि आज के क्लास में हमने पढ़ी थी। पेंटिकल्स भी है इसके पास, कप्स भी है इसके पास, डंडा भी रखा हुआ है यानी कि वॉन्ड्स भी है, और स्वर्ड्स भी है यानी कि चारों एलिमेंट्स है। प्लस ये जो कार्ड है ये कौन सा एलिमेंट का कार्ड है? मेजर अरकाना है ना, तो कौन सा एलिमेंट का कार्ड है? स्पेस एलिमेंट का कार्ड है। ठीक है, दैट मीन्स कि इसमें पांचों के पांचों एलिमेंट्स आ गए हैं, तो दिस इज वन ऑफ द मोस्ट 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 पावरफुल कार्ड एंड मजिशियन कार्ड है। ये कार्ड ब्लैक मैजिक को भी शो करता है। अभी कैसे शो करता है, किस सिनेरियोज में शो करता है, ये हम आगे आने वाले क्लासेस में डिस्कस करेंगे। बट अभी तक की जितनी भी क्लास, जितनी भी जर्नी आप लोगों ने देखी और आज की जितनी भी क्लास कंटिन्यू की, वापस से एक ही क्वेश्चन पूछूंगी, इज टैरो इजी और इज टैरो डिफिकल्ट फॉर यू? हम और ज्यादा अच्छी चीजों में, जैसे कि मैंने आपको बताया कि मजिशियन में 5 एलिमेंट्स है जिसकी वजह से ये ब्लैक मैजिक को भी डिनोट करता है, तो आप ये चीज कभी भूलोगे? क्या ये चीज कभी भूलोगे? नहीं ना। जैसे कि मैंने बताया कि टेम्परेंस में जो उसके कपड़े हैं वो हॉस्पिटल के कपड़ों को भी डिनोट करते हैं, हेल्थ इश्यूज को भी डिनोट करते हैं, और कहीं ना कहीं गे काइंड ऑफ पर्सनैलिटी को भी डिनोट करते हैं। तो क्या ये जो एक्स्ट्रा टिप थी वो कभी आप भूलोगे? नहीं। तो नॉलेज इज इंपॉर्टेंट। टैरो कार्ड रीडिंग में कहीं ना कहीं बोल सकते हो कि नॉलेज इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। ठीक है, कल काफी लोगों ने, आप लोगों ने मुझसे पूछा था कि मैम जो हम आगे आने वाले क्लासेस में सीखना चाहते हैं कोर्स कंटेंट के बारे में शेयर कीजिए। तो कौन कौन लोग मेरे साथ यहाँ पर नेक्स्ट 30 डेज देकर पूरा का पूरा टैरो अच्छी तरीके से सीखना चाहता है और एक प्रोफेशनल टैरो कार्ड रीडर बनना चाहता है? तो वी विल शेयर विथ यू द कोर्स कंटेंट। कौन कौन लोग यहाँ पे प्रोफेशनल टैरो कार्ड रीडर बनना चाहता है एंड पूरा का पूरा कोर्स नेक्स्ट 30 डेज तक मेरे साथ ही कनेक्ट रहना चाहता है? काफी लोग मेरे साथ ही कनेक्ट रहना चाहते हैं, तो सेशन के एंड तक रखिए रहिएगा। तो आज ही दिखा दूं कोर्स कंटेंट या फिर कल तक का वेट करें? आज ही दिखा दूं कोर्स कंटेंट? चलो चलो मैं आज ही फिर दिखा देती हूँ कोर्स कंटेंट। सो लेट मी शो यू ऑल द कोर्स कंटेंट। चलिए, ओके, सो वी हैव ओनली वन कोर्स। हमने बाकी सारे कोर्सेज खत्म करके सिर्फ हमारा प्रीमियम कोर्स रखा हुआ है। ठीक है, दिस इज अवर टैरो एडवांस्ड मास्टरी प्रोग्राम और वी कॉल इट अवर प्रीमियम प्रोग्राम, जहां पे 30 डेज का ये प्रोग्राम है जहां पे आपको इन डिटेल इन डेप्थ सारे कार्ड्स के बारे में बताया जाता है। हिस्ट्री एंड इंट्रोडक्शन ऑफ टैरो कार्ड्स, इन डेप्थ मीनिंग ऑफ ऑल 78 कार्ड। जब हम मेजर अरकाना के एक एक कार्ड्स को पढ़ाते हैं तो आप बिलीव नहीं करोगे 15 मिनट्स पर कार्ड लगते हैं, यानी कि 1 घंटे में मैं 4 ही कार्ड्स पढ़ा पाती हूँ। ठीक है, माइनर अरकाना में 10 मिनट्स में हो जाते हैं, 7 to 10 मिनट्स में, बट मेजर अरकाना में इट टेक्स 15 मिनट्स। colors and their meanings, different different colors, for example yellow color stands for Jupiter and growth, greenery, तो ये सारी चीजें भी आपको बताई जाती है। कलर्स, एलिमेंट्स बताए जाते हैं, उसके मीनिंग, सिंबोलॉजी। टैरो में ना बहुत सारे सिंबल्स भी होते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने एम्प्रेस कार्ड में दिखाया होगा तो मैंने आपको जो वो सर्कल वाला सिंबल था एम्प्रेस कार्ड में, मैंने आपको बताया होगा इसमें कि वो वीनस सिंबल को भी डिनोट करता है। ये जो आप एम्प्रेस कार्ड यहाँ पे देख रहे हो तो ये वीनस सिंबल को भी डिनोट करता है। इसी तरीके से टैरो में और भी बहुत सारे सिंबल्स है। फॉर एग्जाम्पल ये वाला सिंबल, ठीक है, देन एरीज का ये वाला सिंबल, हर एक कार्ड में बहुत सारे सिंबल्स होते हैं। तो हम यहाँ पे सिंबल्स के बारे में भी पढ़ने वाले हैं। हर दिन के लिए आप कैसे डेली गाइडेंस निकाल सकते हो उसके बारे में भी पढ़ेंगे। सिंपल यस और नो हम लोग यहाँ पे सीखेंगे। टाइम प्रिडिक्शन यानी कि कौन सी चीज कब हो सकती है, शादी कब होगी, बच्चा कब होगा, घर कब ले सकते हो, जॉब कब लगेगी, जितनी भी टाइम प्रिडिक्शन से रिलेटेड क्वेश्चंस है वो सारी की सारी चीजें हम लोग यहाँ पर सीखते हैं। इसके साथ ही साथ टैरो एंड लव लाइफ। अब सभी लोगों को पता है कि हमारा लव सेक्टर कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है।
रिलेशनशिप इश्यूज फ्रेम कैसे करते हैं क्वेश्चंस लव लाइफ में, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स कैसे फाइंड आउट करते हैं टैरो से रिलेटेड, लॉयल्टी, थर्ड पार्टी इशू, डाइवोर्स, रीमैरिज, मैरिज एंड कमिटमेंट, प्रेगनेंसी, ये सारी की सारी चीजें हम लोग यहाँ पर लर्न करते हैं। इनफैक्ट करंट फीलिंग्स भी, किसके दिमाग में क्या चल रहा है, वो सारी चीजें भी। करियर, करियर चॉइसेस, बिजनेस, प्रमोशंस, ट्रांसफर, करियर गाइडेंस, क्या करियर लेना चाहिए, एजुकेशनल एडवाइस, ये सारी की सारी चीजें, करियर में जॉब्स एंड प्रमोशंस कब मिलेगा, ये सारी की सारी चीजें करते हैं। टैरो एंड फाइनेंस, फाइनेंसेस कैसा रहेगा, हाउस, प्रॉपर्टी, व्हीकल्स कब आपके होंगे, जॉब्स कब लगेंगी, टाइमिंग ऑफ इवेंट्स, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट नेचर एंड पर्सनैलिटी कैसा होगा एक पर्सन का। एक पर्सन की हिडन ट्रेड्स को कैसे फाइंड आउट करते हैं थ्रू टैरो, ये सारी चीजें हम जानेंगे। एक पर्सन के पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर, अभी जो बोल रहा है वो सही बोल रहा है कि नहीं बोल रहा है, गलत बोल रहा है, ये सारी चीजें फाइंड आउट करते हैं थ्रू टैरो। देन प्रीमियम प्रोफेशनल टैरो कोर्स में कुछ और प्रीमियम चीजें भी आप लोगों को सिखाई जाती है। फॉर एग्जाम्पल करंट फीलिंग्स निकालना, स्टोरी टेलिंग निकालना, जो कि बहुत कम लोग आपको सिखाते हैं। बहुत लोग आपको सिर्फ स्प्रेड्स सिखाकर छोड़ देते हैं, लेकिन यहाँ पे हम आपको स्टोरी टेलिंग भी सिखाते हैं, यानी कि 3-4 कार्ड्स, 5 कार्ड्स जब आप साथ में निकालते हो तो किसी के लाइफ में क्या चल रहा है, वो नेगेटिव सोच रहा है या फिर पॉजिटिव सोच रहा है। करंट फीलिंग्स में मोस्टली आप देखोगे नेगेटिव सोच रहा है, पॉजिटिव सोच रहा है। क्यों नेगेटिव सोच रहा है, क्यों पॉजिटिव सोच रहा है, मायूस है तो क्यों मायूस है, परेशान है तो क्यों परेशान है, क्या चल रहा है उसकी लाइफ में, ये स्टोरी टेलिंग के माध्यम से आप जान सकते हो। तो यहाँ पे आपको स्टोरी टेलिंग की एडवांस टेक्निक सिखाई जाती है। लॉस्ट एंड फाउंड अकॉर्डिंग टू वास्तु, यानी कि कोई चीज अगर खो गई है तो कैसे आप उसको फाइंड आउट करते हो। बेसिक बेसिक न्यूमरोलॉजी, क्योंकि इसमें नंबर्स भी है तो हम उसमें आपको बेसिक न्यूमरोलॉजी भी सिखाते हैं, जो कि जरूरी है सीखना। हेल्थ टैरो, अब हेल्थ टैरो जो है वो बहुत कम कोचेस ही सिखाते हैं और कुछ हमारे तैयार किए हुए कोचेस ही सिखाते हैं। तो यहाँ पे आप हेल्थ टैरो भी सीखते हो, यानी कि हेल्थ के प्रिडिक्शंस आप कैसे कर सकते हो, 7 चक्रा प्रिडिक्शंस आप कैसे कर सकते हो, वो हम यहाँ पर सिखाते हैं। 7 चक्रा इन टैरो। हाउ टू हैंडल क्लाइंट्स, यानी कि आप क्लाइंट्स को कैसे हैंडल कर सकते हो। ब्लैक मैजिक प्रिडिक्शंस आप कैसे कर सकते हो, जैसे कि लास्ट सेशन में मैंने आपको अभी जस्ट दिखाया। एस्ट्रोलॉजिकल प्रिडिक्शंस कैसे कर सकते हो, फॉर एग्जाम्पल इस राशि के ऊपर क्या प्रभाव आने वाला है, जो टीवी पे लोग करते हैं वैसी प्रिडिक्शंस कैसे कर सकते हो। ईयरली ईयरली टैरो भी हम सीखेंगे, और इसके साथ ही साथ कुछ अमेजिंग बोनसेस भी आप लोगों को मिलते हैं। फॉर एग्जाम्पल हाउ टू क्लेंज एंड एनर्जाइज योर टैरो, डिफरेंट टाइप्स ऑफ टैरो स्प्रेड्स, खुद के स्प्रेड्स कैसे बनाते हैं, टैरो रेमेडीज आपको सिखाई जाती है, बिकॉज रेमेडीज आर इंपॉर्टेंट, आपके क्लाइंट्स भी पूछते हैं। कॉर्ड कटिंग सिखाई जाती है, एंड आपको कैसे खुद को प्रोटेक्ट करना है अपने आप को, वो सारी चीजें सिखाई जाती है। इसके साथ ही साथ कुछ एडवांस बोनसेस है, जिसमें आपको प्लैनेटरी रेमेडीज, प्लैनेट्स जो हमारे 9 प्लैनेट्स होते हैं उसके अकॉर्डिंग आप कैसे रेमेडीज दे सकते हो। वाटर मैनिफेस्टेशन आप किस तरीके से कर सकते हो। क्रिस्टल का एक प्रीमियम कोर्स आपको दिया जाता है। जो बोनसेस, अच्छा देखो, क्रिस्टल्स की अगर मैं बात करूं तो सभी को पता होगा कि टैरो कार्ड रीडर्स ही क्रिस्टल सजेस्ट करते हैं, राइट। तो कैसा हो कि हम अपने कोर्स में ही क्रिस्टल कोर्स भी इंक्लूड कर दें, सो दैट आप अपने क्लाइंट्स को क्रिस्टल से रिलेटेड रेमेडीज भी प्रोवाइड कर सको। तो क्रिस्टल कोर्स यहाँ पे आपको मिलता है एक स्पेशल हेल्थ प्रोटेक्शन नॉट, क्योंकि हेल्थ इज वेल्थ, हेल्थ सही हो तो सब कुछ सही होती है, वो मिलती है आपको। मनी मैजिक की रेमेडी मिलती है, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग मिलती है, एंड दिस इज वन ऑफ द मोस्ट एक्सक्लूसिव बोनसेस एंड बेनिफिट्स, इंटरव्यू ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट्स। अब मुझे आप लोग बताओ, कौन कौन चाहता है कि नेक्स्ट 30 डेज के बाद वो अपनी जर्नी स्टार्ट कर दे एंड दे वांट प्लेसमेंट्स। बिकॉज मैं अगर अपनी आइडेंटिटी डिस्क्लोज करूं तो आई एम अ इंटरव्यू ट्रेनर। मैंने गुरुजी पे इंटरव्यूज कंडक्ट किए हुए हैं, गुरुजी एस्ट्रो पे काफी सारे इंटरव्यूज दिए गए हैं, और आज भी जो क्वेश्चनरी सेट चलता है वो कहीं ना कहीं जो हमारे सेट इन क्वेश्चंस थे पुराने वही चलता है, ठीक है। तो हु ऑल वांट्स प्लेसमेंट्स, किन किन लोगों को लगता है कि वो 30 डेज जर्नी के बाद उनको एक इंटरव्यू के लिए भी मैं ट्रेन कर दूं कि कैसे आप इंटरव्यू क्रैक कर सकते हो, एंड हु ऑल वांट्स प्लेसमेंट्स, because we have direct contacts with many companies and most of our students are placed in AstroTalk, Astro Yogi। तो कौन कौन लोग चाहता है एस्ट्रोटॉक, एस्ट्रो योगी, डिवाइन, बोधि, बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स पे हमारे स्टूडेंट्स हैं। तो कौन कौन लोग प्लेसमेंट्स भी चाहते हैं, राइट डाउन मी इन द चैट बॉक्स।
ओके ओके, सो मेनी स्टूडेंट्स आर राइटिंग मी बिकॉज यहाँ से आपको आपके मैम की तरफ से 100% सपोर्ट मिलता है। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। ओके सो लेट मी टेल विद यू अ कोर्स की प्राइसिंग, ठीक है, सभी लोग बैठे रहिए। तो एनर्जी एक्सचेंज फॉर दिस एंटायर प्रोफेशनल प्रोग्राम इज 12,000, बट वेट, हु ऑल वांट्स डिस्काउंट्स ओवर हियर? कौन कौन लोगों को डिस्काउंट चाहिए? जस्ट राइट D in the chat box. Just write D in the chat box because this discount is only valid for our live students जो हमारे क्लास में आए हुए हैं. So many of you are writing me D. I guess very excited you are. Okay, okay. The energy exchange for the professional program is 12,000. लेकिन यहाँ पर जितने भी लोग आए हुए हैं जो live members हैं उनके लिए it's available as a discounted energy exchange of 7,995. You are getting the entire program, 1 month का program है, and this is a flat discount 7,995 जहाँ पे आपको पूरा training and इसके बाद placements. And one thing I wanted to tell you, this 7,995 ये आपकी एक वीक में निकल जाएगा। एक वीक छोड़ो, 3-4 दिन में निकल जाएगा जब आप अर्निंग स्टार्ट करोगे, क्योंकि यहाँ से आपको प्लेसमेंट्स भी मिलती है। एक वीक में निकल जाएगा एंड नेक्स्ट कोर्स के लिए ना आपको मतलब सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो अच्छा, मुझे अभी बताना कि कौन कौन लोग एनरोल करना चाहते हैं, उनके लिए हमारे पास एक स्पेशल सरप्राइज है। Who all wants to ready to take the action? Who all are ready to take the action? ये मंडे टू फ्राइडे क्लास होगी, सैटरडे संडे मेरे को भी घूमने जाना रहता है, ठीक है। सैटरडे संडे में नहीं लगा रही क्लास। क्लासेस आर स्टार्टिंग फ्रॉम मंडे ऑनवर्ड्स, इस मंडे से स्टार्ट हो रही है, ठीक है। ओके, टाइमिंग्स आर फ्रॉम 7:50 से लेकर 9 बजे तक की टाइमिंग्स रहेंगी, 1 घंटे डेली रहेंगी। एंड थोड़ा सा कहीं ना कहीं आप बोल सकते हो कि जब हम प्रैक्टिस सेशंस में पहुंचेंगे तब 1.5 घंटे की क्लासेस होंगी, तो हम 7:45 से स्टार्ट करेंगे एंड 9:15 तक चलेगी, ठीक है। चलो, ओके, सो रेडी टू टेक एक्शन। एक्शन टेकर्स के लिए एक स्पेशल बोनस है, ठीक है। कल के क्लास में मैंने देखा कि काफी लोग ना अपने रिलेशनशिप सेक्टर में बहुत ज्यादा ट्रबल्ड है, या फिर अपने फाइनेंसेस को मैनिफेस्ट करने में बहुत ज्यादा ट्रबल्ड है, ठीक है। तो इसी वजह से मैंने इसको बोनस को रखा हुआ है, दैट इज द एक्शन टेकर बोनस। इसमें बेसिकली 3 दिन की, पहले ये रिकॉर्डेड होती थी बट इस बार मैं लाइव लेने वाली हूँ क्योंकि मैं इसमें कुछ चेंजेस करने वाली हूँ आप लोगों की करंट परिस्थिति देखते हुए। 3 दिन की मैनिफेस्टेशन क्लास, योर रिलेशनशिप्स एंड योर फाइनेंसेस, इन 2 चीजों पे फोकस करके मैं 3 दिन की मैनिफेस्टेशन क्लास लाइव करवाने वाली हूँ इस बार के बच्चों को। 3 दिन का रेकी लेवल 1 का क्लास टू एनहांस योर इंट्यूशन, बिकॉज रेकी लेवल 1 सभी टैरो कार्ड रीडर्स को आना ही आना चाहिए। तो सभी लोगों के लिए कंपलसरी हम रेकी लेवल 1 तो सबको सिखाते हैं कि अपने टैरो कार्ड्स को क्लेंज, एनर्जाइज और चार्ज आप रेकी से कर सको। 3 दिन की क्लास सबने करनी ही होती है। एक दिन स्पेशल मनी रेकी हीलिंग्स मेरे तरफ से रहेगी, फ्रॉम माई साइड आपकी डेट ऑफ बर्थ एंड नाम ले लिए जाएंगे, एंड 1 सरप्राइज बोनस, ठीक है। एंड दिस इज only valid for next 30 minutes. तो who all are ready to take this action taker bonus? जो ready है वो ready लिख दे chat box में, so that we can give you the options to enroll. Just write ready in the chat box जो लोग भी ready है। Okay, बहुत सारे students ready है। So these are the payment options. गीतिका प्लीज चैट बॉक्स में भी पेमेंट ऑप्शन डाल दे फॉर क्रेडिट कार्ड एंड डेबिट कार्ड ऑप्शंस, ठीक है। तो दीज आर द पेमेंट ऑप्शंस, आप क्यूआर कोड, फोन पे, जीपे के थ्रू भी पेमेंट कर सकते हैं। तो दिस इज ओनली वैलिड फॉर द नेक्स्ट 30 मिनट्स, ठीक है, सिर्फ नेक्स्ट 30 मिनट्स के लिए ही ये वैलिड है। एंड जितना जल्दी आप एनरोल करते हो उतना बेटर होगा, बिकॉज वी आर टेकिंग वेरी लिमिटेड स्टूडेंट्स दिस टाइम एंड बहुत लोगों ने ऑलरेडी एनरोल कर लिया है। ऑल्सो 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 जो लोग बोल रहे हैं कि थोड़ा बहुत उनको फाइनेंसेस का दिक्कत है एंड कहीं ना कहीं वो लेना चाहते हैं, कोई ऐसा पर्सन है जो 1 टाइम पेमेंट नहीं कर सकता है, वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम मंडे। टाइमिंग्स मैंने आपको बता दी है, 7:50 से लेकर रात को 9 बजे तक, ठीक है।
इज देयर एनीवन हु वांट्स टू टेक एन एक्शन, बट कहीं ना कहीं फाइनेंशियली कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत उनको चाहिए टाइम, या फिर थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं बोल सकते हो। ओके जो लोग वन टाइम पेमेंट कर सकते हैं, आई वुड सजेस्ट डू द वन टाइम पेमेंट, बिकॉज क्या होता है ना कि यू इनवाइट दैट एनर्जीज दैट यस यू नीड। हु ऑल वांट्स ईएमआई? अब ईएमआई का ऑप्शन सिर्फ उनके लिए है दोज हु कांट अफोर्ड। क्योंकि मैं ये ईएमआई का ऑप्शन इसीलिए ही देती हूँ बिकॉज जब मैंने टैरो में एनरोल किया था तब मेरे पास फीस थी 14,000, मेरे पास 14,000 नहीं थे, मेरे पास बैंक अकाउंट में सिर्फ 8 या 9 हजार थे। तो सर ने टाइम दिया था कि आप बाकी के जो पेमेंट है वो नेक्स्ट कुछ दिन में कर सकते हो। तो दैट इज द ओनली रीजन आई एम गिविंग ईएमआई ऑप्शंस, बिकॉज आई फील दैट पेन। सो जो लोग कर सकते हैं वन टाइम पेमेंट, जस्ट गो फॉर द वन टाइम पेमेंट ऑप्शन, बट दोज हु वांट ईएमआई जस्ट राइट ईएमआई इन द चैट बॉक्स। दोज हु वांट दैट एक्शन टेकर बोनस, लेकिन अभी के लिए उनको थोड़ा सा बजट प्रॉब्लम है तो उनको ईएमआई में करनी है। ओके मेनी ऑफ यू आई गेस आर राइटिंग द ईएमआई ऑप्शंस। ठीक है चलो, सो लेट मी गिव यू द ईएमआई ऑप्शंस आल्सो। ठीक है, the installment option is you can pay 3,000 now and enroll into the course। जो दो पार्ट्स में पेमेंट करना चाहते हैं वो दो पार्ट्स में भी कर सकते हैं। You can pay 3,000 and enroll into the course। नेक्स्ट जो पेमेंट होगी 3,000 की वो आपको नेक्स्ट 10 days में करनी है, एंड उसके बाद आपने 2,100 पेमेंट करनी है आफ्टर 10 days ऑफ पेइंग द सेकेंड इंस्टॉलमेंट। ठीक है, यानी कि कहीं ना कहीं बोल सकते हो कि नेक्स्ट मंथ में 2,100 पे करनी है। इजी इंस्टॉलमेंट दी है, जब तक कि आपका कोर्स खत्म होगा तब तक आप पेमेंट कर सकते हो पूरी की पूरी, बिकॉज लास्ट जो आपका ये रहेगा जब आपको सर्टिफिकेट्स मिलती है, हम ट्रेनिंग्स के लिए भेजते हैं तो उसके पहले आपकी फीस क्लियर होनी जरूरी है। 1 मंथ का कोर्स है, आप 3,000 पे करके एनरोल कर सकते हो। नेक्स्ट 10 days में आप नेक्स्ट रिमेनिंग सेकेंड इंस्टॉलमेंट दैट इज 3,000 पे कर सकते हो, एंड उसके बाद लास्ट इंस्टॉलमेंट सेकेंड इंस्टॉलमेंट के 10 दिन बाद आप पे कर सकते हो, दैट इज 2,100। ईएमआई में आप जाते हो तो आपको 105 रुपीज एक्स्ट्रा पे करना पड़ता है, दैट्स इट। ठीक है, वन टाइम ऑफर इज 7,995। ईएमआई में यू कैन पे थोड़ा सा लिटिल अमाउंट 100 रुपीज एक्स्ट्रा। ठीक है, तो आई गेस ईएमआई ऑप्शन इज ऑल्सो गुड टू गो। द कोर्स इज स्टार्टिंग फ्रॉम दिस कमिंग मंडे। ये जो मंडे हमारा आ रहा है, तो कोर्स इज स्टार्टिंग फ्रॉम मंडे। डेट्स आप लोग देख लो, कोर्स इज स्टार्टिंग फ्रॉम मंडे एंड द टाइमिंग इज फ्रॉम 7:50 PM to 9 PM। अच्छा मुझे बताना, इज ईएमआई ऑप्शन feasible for you all? Is it feasible? Write down yes in the chat box if it is feasible. Yes, totally perfect. अब आप ले सकते हो एक्शन टेकर बोनस, इट्स अ ब्लेसिंग। चलो ग्रेट ग्रेट ग्रेट, रिकॉर्डिंग्स मिलेंगे। अच्छा दोज हु आर आस्किंग अबाउट द रिकॉर्डिंग्स ऑप्शंस, यस आप सभी लोगों को रिकॉर्डिंग्स भी मिलेंगी और इसके साथ ही साथ आप सभी लोगों को पीडीएफ्स भी मिलेंगे, नोट्स भी मिलेंगे। रिकॉर्डिंग्स जो रहेंगी वो 3 साल तक वैलिड रहेंगी, लेकिन 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 मैं आपको बता दूं, रिकॉर्डिंग्स का काम होता है आप लाइव क्लासेस करोगे डेली मेरे साथ, नेक्स्ट दिन आप रिकॉर्डिंग्स गो थ्रू करोगे, 1 महीने बाद मैं ट्रेनिंग करके इंटरव्यू में भेजने वाली हूँ। ठीक है, रेकी लेवल 1 का सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा, सर्टिफिकेट आपको कहीं ना कहीं पूरा इंटायर टैरो कोर्स का ही मिलेगा। ठीक है, और 1 महीने बाद मैं आप लोगों को प्लेसमेंट्स के लिए भेजूंगी डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज में। तो कंपनीज के नाम आपके एस्ट्रोटॉक, एस्ट्रोयोगी, डिवाइन, बोधि, बहुत सारे कंपनीज हर रहते हैं हमारे पास। मोस्टली हम कोशिश करते हैं कि आप बड़े कंपनीज में ही जाए, क्योंकि हमारे 90% ऑफ स्टूडेंट्स आर प्लेस्ड इन एस्ट्रोटॉक ओनली। ठीक है, तो उसके बाद हम प्लेसमेंट्स के लिए जाएंगे। रिकॉर्डिंग्स आपको मिलेंगे 3 साल के लिए मिलेंगे, बट 3 साल के लिए मैं वेट नहीं करूंगी कि आप आज प्रिपेयर हो रहे हो कल प्रिपेयर हो रहे हो। मैं डेली के डेली क्वेश्चंस पूछूंगी, डेली के डेली आपको प्रिपेयर करने वाली हूँ। तो दोज हु आर विलिंग टू टेक एक्शन, ठीक है, जो अपनी लाइफ के लिए नेक्स्ट स्टेप ले सकते हैं वही करें। ठीक है, ओके सो इट इज वैलिड फॉर द नेक्स्ट 30 मिनट्स। नेक्स्ट 30 मिनट्स में अगर आप करते हो तो आपको जो मैंने एक्शन टेकर बोनस मिला है वो आपको मिल जाएगा। ठीक है, इफ यू ऑलरेडी आवर रेकी स्टूडेंट दैट्स वेरी ग्रेट, आप ऑलरेडी वो चीज सीख चुके हो। ठीक है, चलो तो किस किस लोगों ने एनरोल ऑलरेडी कर लिया है? जिन जिन लोगों ने एनरोल ऑलरेडी कर लिया है राइट एनरोल्ड। ओके ओके आई एम गेटिंग मेनी एनरोल्ड। अच्छा
I am just wanted to tell you one thing. If you have enrolled, please make sure कि आपने जो पेमेंट किया है, प्लीज मेक श्योर कि आप स्क्रीनशॉट्स भेज दें इस नंबर पे, सो दैट वी कैन ऐड यू इनटू द मेन ग्रुप. ठीक है, just send the screenshot in this numbers so that we can add you into the main group. अच्छा, किसी को कोई डाउट्स एंड कंफ्यूजन है रिगार्डिंग द क्लासेस? You can pay the full amount 7,995 or you can pay in installments 3,000 देके भी आप enroll कर सकते हो, and then you can like pay in remaining installments. Recordings will be for how long? Recordings will be for 3 years. ठीक है, 3 साल तक आपको मिलेगी रिकॉर्डिंग्स का एक्सेस. लाइफ टाइम मैं नहीं देती, जिंदगी भर फिर आप रिकॉर्डिंग ही गो थ्रू करते रहोगे. अपना काम कब करोगे? 1 महीने में सीख के आगे बढ़ो. अच्छा, किन किन लोगों को पेटीएम, दिस इज ओनली अवर पेटीएम नंबर. ओके, अच्छा देखो, ग्रुप में ना आई एम नॉट शेयरिंग द पेमेंट डिटेल्स एंड एवरीथिंग. व्हाई? बिकॉज दिस बेनिफिट इज ओनली फॉर अवर एक्शन टेकर्स. ठीक है, ये बेनिफिट जो है ना वो सिर्फ हमारे एक्शन टेकर्स के लिए है, जो लोग लाइव क्लास में प्रेजेंट है. ग्रुप में तो बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने अटेंड ही नहीं किया. अब जिनके अटेंड नहीं किया उनका छूट गया. ठीक है, so this number, please take a screenshot of it and you can do the payment in the next 30 minutes because next 30 minutes तक ये valid है. Now I will take few questions जो आ रहे हैं मेरे को. ठीक है, एक सेकेंड वेट करना. मोनिका जी, अनम्यूट योरसेल्फ. हेलो मैम. हेलो मैम मैं ना ये पूछना चाहती हूँ मैम, जैसे आप क्रिस्टल का कोर्स कराओगे उसका भी सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा? क्रिस्टल कोर्स का सर्टिफिकेट यहाँ पे आपको सिर्फ टैरो का ही मिल रहा है और किसी कोर्सेज के सर्टिफिकेट्स नहीं देगा. अभी एक ही कोर्स में सब कोर्स के अगर हम सर्टिफिकेट दे दे तो फिर कैसे चलेगा? ठीक नहीं है, नहीं मैम, वो आप मतलब क्रिस्टल कोर्स वो पूरा करवाओगे या बेसिक उसका होगा? क्रिस्टल कोर्स में हम इतना करवा देंगे कि आप लोगों को क्रिस्टल रेकमेंड कर सको. हम क्रिस्टल हीलिंग नहीं करवा रहे हैं बिकॉज वो बहुत ज्यादा एडवांस में आ जाता है, लेकिन हाँ, हम आपको सारे क्रिस्टल्स के बारे में नॉलेज दे देंगे ताकि आप किसी भी पर्सन को ब्रेसलेट्स, ट्रीज, जो भी चीज आप रेकमेंड करना चाहो वो रेकमेंड कर सकते हो. क्रिस्टल्स को कैसे चार्ज एनर्जाइज करना है वो भी सारी चीजें आपको सिखा देते हैं. ठीक, पहचान भी बता दोगे मैम, असली या नकली की कुछ भी हाँ जी हाँ मतलब? जी, विदाउट पहचान बताए खरीदोगे कहाँ से? हाँ जी मैम. मतलब टैरो स्पेल इसमें कवर होगा? जी नहीं, जी नहीं, जी नहीं, हेलो. नहीं नहीं नहीं, टैरो स्पेल इसमें कवर नहीं होगा बिकॉज स्पेल्स एक ऐसी चीज है. टैरो रेमेडीज हम कवर कर रहे हैं. ठीक है, स्पेल्स जो होता है ना वो कैंडल मैजिक में आ जाता है. तो स्पेल्स मैं प्रेफर नहीं करती हूँ कि मैं सभी लोगों को सिखाऊं. स्पेल्स सिर्फ मैं कुछ इंडिविजुअल, कुछ गिने चुने लोगों को ही सिखाती हूँ. एंड दिस इज दैट इज अ कंप्लीट सेपरेट कोर्स. ठीक है, उसको मैं टैरो में आई गिव टैरो रेमेडीज. ठीक है, स्पेल्स हमारा रहता है, बट स्पेल्स इज समथिंग ना सब घर की महिलाएं नहीं कर सकती. ठीक है, दैट इज वेरी रेस्ट्रिक्टेड जोन. तो इसीलिए मैं प्रेफर नहीं करती हूँ कि मैं मतलब XYZ सारे लोगों को सिखाऊं. तो दैट्स अ सेपरेट कोर्स. इफ यू वांट टू गो फॉर इट, आप जा सकते हो. ठीक है, और कोई क्वेश्चन है आपका? हाँ जी मैम. मैम जो ये टैरो स्पेल्स है ये कैंडल प्रेयर और सेम कोर्स ही है? कैंडल मैजिक के अंदर आते हैं टैरो स्पेल्स. ओके. विदाउट कैंडल्स ठीक है. आप स्पेल्स कैसे करोगे? ओके. श्रुति जी, अनम्यूट योरसेल्फ. हाय, गुड आफ्टरनून मैम, गुड इवनिंग, कैसे हो? इवनिंग. मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो? ठीक हूँ मैं. एक्चुअली एक तो क्वेश्चन था मेरा कि हम जैसे पीरियड्स में होते हैं तो हम टैरो कार्ड्स कर सकते हैं? देखो, पीरियड्स में दो टाइप के लोग होते हैं. एक होते हैं मेरे जैसे लोग जो पीरियड्स के 2 दिन अगर कोई किसी को छेड़ दे तो उसकी तो शामत आ जाए. ठीक है, तो हम्म. मेरे जैसे लोग नहीं कर सकते पहले 2 दिन. हालांकि मैं 5 दिनों तक होती हूँ तो मैं पहले 2 दिन नहीं करती, बाकी के 3 दिन करती हूँ. तो इट डिपेंड्स अपॉन योर बॉडी कि आपकी बॉडी कैसे रिएक्ट कर रही है उस टाइम पे. अगर आप बहुत ज्यादा चिड़चिड़े हो, आपको पेन हो रहा है, दर्द हो रहा है, कमर दर्द हो रहा है, पेट दर्द हो रहा है, तो फिर तो मत करो. लेकिन अगर आपकी बॉडी कोई रिएक्ट ही नहीं करती है तो फिर आप करो. ऐसा कुछ नहीं है कि पीरियड्स में नहीं छू सकते, क्योंकि मैं 2 दिन नहीं नहीं हाथ लगाती हूँ क्योंकि मैं मूड में नहीं रहती हूँ, लेकिन बाकी के 3 दिन मैं करती हूँ. तो इट्स नथिंग लाइक दैट. ओके. ठीक है.
और एक क्वेश्चन था जैसे कि ना बेसिक जो एक फर्स्ट क्वेश्चन आता है अगर आप टैरो कार्ड करते हो कि मतलब कि ये जो हमारी एनर्जीज होती है कि जो लाइक एक होता है ना हम सामने किसी का फ्यूचर कैसे बता सकते हैं, लाइक समझ रहे हो क्या पूछना चाह रही हूँ मैं? बताया, अभी तो बताया कि इसमें 5 एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है। तो ये कार्ड्स को बनाए ही इस तरीके से है कि ऑटोमेटिकली कहीं ना कहीं बोल सकते हो कि ये आपको कहीं ना कहीं बताते हैं फ्यूचर, क्योंकि ये जागृत है। 5 एलिमेंट्स, हमारी बॉडी 5 एलिमेंट से बनी हुई है। सिमिलरली इस कार्ड्स को भी जब डिजाइन किया गया है राइडर वेट मतलब पैमला कोलमन स्मिथ और आर्थर एडवर्ड वेट ने, तो उस लोगों ने ऐसा बनाया ही है इस कार्ड्स को वैसे। और कैसे कनेक्ट करते हैं लोगों से वो हम कल की क्लास में सीखेंगे। बाय द वे, कार्ड्स को कनेक्ट करने से पहले भी अपने कार्ड्स को अपने ऑरा से कनेक्ट करना पड़ता है, ये हम एडवांस में सीखेंगे। एग्जैक्टली वही मेन चीज थी कि जैसे कि ना क्योंकि कार्ड्स अब हर कोई बिल्कुल सही प्रिडिक्ट करता है या फिर वो अपने एनर्जीज के हिसाब से प्रिडिक्ट कर सकते हैं? हर कोई बिल्कुल, एक बिगिनर हर या फिर हर कोई एकदम से सही प्रिडिक्शंस नहीं कर सकता है। एक सही प्रिडिक्शन करने के लिए सबसे पहले कार्ड्स को अपने ऑरा से जोड़ना पड़ता है, ठीक है। उसकी एक स्पेशलाइज टेक्निक होती है जो हम फर्स्ट डे जो हमारा होता है उसमें हम सिखाते हैं, जब हमारा प्रोफेशनल प्रोग्राम स्टार्ट होता है। बट नॉर्मली किस तरीके से कार्ड्स को जंप करके हम करते हैं, यस और नो, वो हम कल के क्लास में सीखेंगे। ठीक है। और इस वाले लाइक जो प्रीमियम हमारा कोर्स अब जो मंडे से स्टार्ट होगा उसके बाद भी कोई एडवांस कोर्स होता है या नहीं फिर नहीं, यही ये फाइनल कोर्स प्रीमियम होता है, है? इसके बाद टैरो का कोई एडवांस कोर्स नहीं है, यही है, ठीक है ठीक है। ठीक है। इसी के बाद ही तो मैंने बोला ना, कि ध्यान से सुना होगा कि 1 महीने का कोर्स है, 1 महीने के बाद मैं प्लेसमेंट के लिए भेज रही हूँ। ये वर्ड सुना ना? हम्म। तो फिर चलो, कुलविंदर जी, अनम्यूट योरसेल्फ। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। मैम मैं ये बोलना चाहती हूँ कि ना मैंने 3,000 रुपये तो मल के भर दिए हैं, पर मेरे पास में स्क्रीनशॉट नहीं आ रहा है। अच्छा, स्क्रीनशॉट नहीं आ रहा है तो आप एक काम करो, आप किसी और फोन से उसको क्लिक करके अगर भेज सकते हो, या फिर आप ना गीतिका को बोल दो, हम चेक कर लेंगे, ठीक है। ओके मैम। ठीक है। महिमा जी, अनम्यूट योरसेल्फ। हाँ जी मैम, स्क्रीनशॉट कौन से नंबर पे भेजना है? ये तो सारे नंबर्स तो यहाँ पे दिए हुए हैं, दोनों में से अच्छा, किसी। इन्हीं पे भेज दो, किसी पे भी। हाँ, जो लोग भी क्यूआर से पेमेंट कर रहे हैं या फिर लिंक से अगर पेमेंट कर रहे हो तो वो तो हमारे पास डिटेल्स आ जाती है। बट अगर आप क्यूआर से पेमेंट कर रहे हो या फिर नंबर के थ्रू पेमेंट कर रहे हो तो आप ना स्क्रीनशॉट भेज दो, सो दैट वी कैन ऐड यू इनटू द मेन ग्रुप, ठीक है। हाँ जी, मैंने वो पेमेंट तो कर दिया है, मैं अभी स्क्रीनशॉट भेज देती हूँ। चलो, कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर ज्वाइनिंग इन, ठीक है। ठीक है, थैंक यू मैम। वेलकम। और किसी का कोई क्वेश्चन? सरिता जी, अनम्यूट योरसेल्फ। आपने तो किया हुआ है ना टैरो? हाँ मुझे रिवीजन करना है, रिपीट करना है। अच्छा, रिवीजन अभी इस वाले बैच में ना हम लोग रिवीजन थोड़ा सा अवॉइड कर रहे हैं, ठीक है। हम नेक्स्ट वाले बैच जो हमारा दोपहर का आएगा, हम उसमें रिवीजन के लिए ऑप्शंस खोलेंगे। दोपहर वाला मेरे लिए मुश्किल हो जाता है, हस्बैंड को ना कैंसर है तो मेरे को हॉस्पिटल जाना रहता है, कुछ होता इस रहता है। वाले बैच में थोड़ा सा मैं अवॉइड कर रही हूँ, ठीक है। मैं टुवर्ड्स द एंड ऑफ द सेशन देखूंगी कि मैं इनकलकेट कर अगर अगर कर पाऊँ अगर तो कर लेना प्लीज। अगर कर पाऊंगी तो मैं कर दूंगी, अदरवाइज जो हमारा नेक्स्ट सेशन आएगा दोपहर वाला, फिर उसमें मैं इंक्लूड करूंगी, क्योंकि ये इसके बाद जो दोपहर वाली बैच है ना वो इसी मंथ में आने वाली है। नहीं मैम, दोपहर वाला नहीं, मुझको रात वाला ही चाहिए क्योंकि दोपहर वाले। नेहा जी, अनम्यूट योरसेल्फ। हेलो मैम। हाँ जी, बोलिए। हेलो। मैम वही तो पूछना था, कल पूछा था ना मैकेनिक कार से रिलेटेड वाला, अगर बैक टू बैक सारी एक साथ खराब हो रही, कुछ है उसके लिए रेमेडी या कुछ करूँ नल मैं? नल नील, नल हाँ नील, जी। नल नील आप चैंट कर सकते हो। अगर आपके बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक चीज एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक खराब हो रहे हैं ना, तो आप नल नील चैंट कर सकते हो, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक में काउंट होगा कार भी? और नहीं तो क्या, इलेक्ट्रॉनिक ही है, ठीक है। अच्छा, तो उसके लिए मैं करूँ या फिर जैसे जहां जहां पे हस्बैंड के पास आप अलग है, मेरे पास अलग है? आप इंटेंशन डाल दो पूरे घर के लिए, ठीक है। ठीक है, बस वो उसकी कोई वो है, काउंटिंग भी करने का कुछ है या फिर मतलब? 51 टाइम्स, 51 टाइम्स, ठीक है। ठीक है। ठीक। रेणु जी, अनम्यूट योरसेल्फ।
राधे राधे मैम। राधे राधे। मेरा भी मैम टाइम वाला इशू रहेगा कि मुझे भी आफ्टरनून वाला चाहिए, रात वाला थोड़ा। तो जिन लोगों को आफ्टरनून वाले चाहिए ना, तो उनके लिए मैं डेट्स बता देती हूँ। जो आफ्टरनून बैचेस है ना, हमारा इसी मंथ में एक आफ्टरनून बैच भी आने वाला है, जो कि 27 से स्टार्ट होगा, बिकॉज 26 इज जन्माष्टमी। तो जो कि 27 से स्टार्ट होगा, 3 से 4 बजे की टाइमिंग्स रहेंगी फॉर आफ्टरनून बैच। तो जिन लोगों को भी लगता है कि वो इवनिंग बैच नहीं कर सकते हैं, वो आफ्टरनून बैच के लिए एनरोल कर सकते हैं। इसी महीने में 27 तारीख से आफ्टरनून बैच स्टार्ट हो रही है, तो आप रजिस्टर करवा सकते हो आपके नाम को, क्योंकि इसके बाद जो है कोर्स की फीस जो है वो आपकी बढ़ने वाली है। ठीक है, तो आप लेकिन वहां पे मेंशन कर देना आफ्टरनून बैच, फिर पता चलेगा आपको हमने इवनिंग बैच में डाल दिया। ठीक है, ठीक है मैम। ओके, चलिए, थैंक तो यू। आप 3000 देके रजिस्टर कर सकते हो। और किसी का कोई क्वेश्चन? श्रुति, नहीं नहीं नहीं, आपका तो हो गया। श्रुति, आप ही ने हैंड रेज किया क्या? हाँ जी, अनम्यूट कर ले। जो ये एक्शन टेकर वाला प्लान था मैम, ये कल तक के लिए नहीं हो सकता? एटलीस्ट लाइक थोड़ा सा टाइम मिल जाए, क्योंकि कल तक तो हमारा ये वाली क्लासेस चल रही है ना। कल तक ये मेरे मूड के ऊपर डिपेंड करता है कि कल मैंने एक्शन टेकर बोनस देना है या नहीं देना है। ठीक है, क्योंकि अभी कल तक तो ये मेरे मूड के ऊपर ही डिपेंड करेगा कि कल भी एक्शन टेकर बोनस मेरे को देना है कि नहीं देना है। ठीक है, चलो अभी आज के लिए आगे सबके क्वेश्चंस हो चुके हैं, तो हम रेमेडीज पे चलते हैं। ठीक है, एक रेमेडी कल में से ना काफी ज्यादा लव बर्ड्स ने मांगी थी कि कम्युनिकेशन के लिए कोई रेमेडी दे दो मैम। ठीक है, जिससे कि मेरा पार्टनर मेरे को फोन कर दे, मेरा पार्टनर मेरे को कॉल कर दे। तो मान लो आपके पार्टनर का नाम राम है, ठीक है, एंड यू वांट अ कॉल फ्रॉम राम। तो आपने पार्टनर का नाम बोलना है राम, और उसके बाद आपने एक नंबर बोलना है 7736685646। ठीक है, अब आपको इसको 3 बार बोलना है, यानी कि इनटू 3 टाइम्स। ठीक है, समझ में आया आपको? फॉर एग्जाम्पल, आपके पार्टनर का नाम राम है, तो आप राम बोलोगे, फिर आपने नंबर बोलना है 7736685646 इनटू 3 टाइम्स। यानी कि राम 7736685646 नाम बोलोगे, फिर नंबर, फिर नाम, फिर नंबर, 3 बार आपने बोलना है। और 3 बार बोलने के बाद आपने अपनी इंटेंशन बोलनी है उस पर्सन को विजुअलाइज करके, कि मुझे, उसका नाम बोलोगे, मुझे कॉल करो, मुझे कॉल करो, मुझे कॉल करो। ठीक है, ये आपने सुबह एक बार करना है, दोपहर को एक बार करना है, और शाम को एक बार करना है। समझ आया ये कैसे करना है? सुबह एक बार करना है, दोपहर को एक बार करना है, और शाम को एक बार करना है। अर्चना जी, यहाँ पे स्क्रीनशॉट नहीं शेयर करना, जो नंबर दिया था ना जिसपे आपने पेमेंट की है, उधर पे स्क्रीनशॉट शेयर करना है। ठीक है, मैं वापस से एक बार नंबर दिखा दूंगी लास्ट में, तो आप देख लेना अर्चना जी। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे करोगे तो हमें आपका नंबर नहीं मिलेगा ना, कि हम आपको उठा के व्हाट्सएप पे डाल सके। समझ में आया? कभी कभी क्या होता है ना, हमें किसी पर्सन से फोन कॉल चाहिए होता है, मोस्ट प्रोबेबली बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के केसेस में होना चाहता है, क्योंकि उनके अंदर एक ईगो रहता है कि वो करे मेरे को कॉल, मैं ना करूं, या फिर कभी ब्लॉक कर दिया हुआ रहता है, तो उस केसेस में। ठीक है, आपने क्या करना है, आपने उस पर्सन का नाम बोलना है, और आपने ये नंबर को बोलना है। नंबर अच्छी तरीके से आप लिख लो या फिर स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, 3 बार ही आपने बोलना है, सुबह 3 बार, शाम को 3 बार, रात को 3 बार। बोलने के बाद उस पर्सन को आपने विजुअलाइज करना है और बोलना है कॉल मी, कॉल मी, कॉल मी, मुझे अभी के अभी कॉल करो, कॉल करो, कॉल करो। एंड ये विजुअलाइज करना है कि उसका कॉल आ रहा है और आप उससे बातचीत कर रहे हो। दिन में 3 बार करो, विद इन, क्या पता उसी दिन रिजल्ट मिल जाए, बहुत लंबा है तो कुछ दिनों बाद रिजल्ट मिले। ठीक है, ट्राइड एंड टेस्टेड है, हम अपने क्लाइंट्स को बहुत ज्यादा देते हैं ये। ठीक है, अदर रिलेशनशिप्स के लिए भी यूज कर सकते हो, भाई भाभी, भांजा, मामा मामी, नाना नानी, चाचा चाची, दादा दादी, हर रिलेशन के लिए यूज कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। ठीक है, ओके, सो एक और रेमेडी शेयर करते हैं, दैट इज फॉर अबंडेंस एंड प्रोस्पेरिटी। अब अबंडेंस एंड प्रोस्पेरिटी तो चलो सभी लोगों को अपने लाइफ में चाहिए ही चाहिए। ठीक है, तो उसके लिए एक स्विच वर्ड मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। इट इज बेसिकली एन इटालियन स्विच वर्ड,
Switch word is Lucius Grow. Lucias, Lucius Grow, GROWE. ठीक है, लूशियस ग्रो, लूशियस ग्रो, लूसियस ग्रो। इसको आपने 51 टाइम्स चैंट करना है और आप उसको ग्रीन कलर के पेन से अपने लेफ्ट व्रिस्ट पे भी लिख सकते हो। जिन जिन लोगों को अपने लाइफ में अबंडेंस एंड प्रॉस्पेरिटी चाहिए वो इसको ग्रीन कलर के पेन से अपने लेफ्ट हैंड पे भी लिख सकते हैं। एंड आपने डेली इसको 51 टाइम्स करके चैंट करना है। प्रोनाउंसिएशन थोड़ी सी डिफिकल्ट है, इट इज बेसिकली इटालियन स्विच वर्ड है, तो इट इज द प्रोनाउंसिएशन इज लूसियस ग्रो, लूसियस ग्रो। एक बार सभी लोगों को अनम्यूट करूंगी सो दैट यू ऑल कैन टेल, सभी लोग एक साथ बोलेंगे लूशियस ग्रो। Lucius ओके, वेरी करेक्ट, लूशियस ग्रो। ठीक है, सभी लोगों ने प्रोनाउंस भी कर लिया। आई गेस सभी लोगों को वाइब्रेशंस भी मिल गई होगी एक दूसरे की, मनी रिलेटेड वाइब्रेशंस दैट इज। ठीक है, ओके ओके ओके। सो एक और रेमेडी हम लोगों ने अभी जस्ट शेयर की थी, दैट इज अगर आपके घर में कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स की चीज बार बार खराब हो रही है तो आप नल नील स्विच वर्ड यूज कर सकते हो। NAL, नल, NEEL, नील। अगर कोई ये कल के क्लास में शायद किसी ने मांगा था कि अगर बहुत ज्यादा आपके इलेक्ट्रॉनिक्स खराब हो रहे हो तो आप ये स्विच वर्ड यूज कर सकते हो। ठीक है, नल नील, नल नील। मैंने 3 रेमेडी बोला था बट मुझे मन कर रहा है कि मैं एक और दे दूं क्योंकि बहुत सारे कैमरास ऑन है। चलो लेट्स गिव वन मोर रेमेडी। कभी भी आप ये रेमेडी मैं बहुत ज्यादा यूज करती हूँ। कभी भी आप किसी भी सिचुएशन पे फंस जाओ, ठीक है, और आपको कोई रास्ता ना नजर आ रहा हो, मतलब मैंने ना ये इतना ज्यादा यूज किया हुआ है कि कभी अगर मैं रास्ते में फंस गई और मुझे ऑटो नहीं मिल रहा है टोटो नहीं मिल रहा है, मैंने तब भी इसको यूज किया है। ठीक है, तो आपने एक स्विच वर्ड चैंट करना होता है दुरंत देव। किसी भी स्विच वर्ड को 51 टाइम्स तो एटलीस्ट आपने चैंट करना ही करना है। ठीक है, तो आपने एक स्विच वर्ड चैंट करना है दुरंत देव। कोई भी ऐसी सिचुएशन में आप फंस जाओ जहां पर आपको हेल्प की नीड हो और बहुत इमरजेंसी, मतलब आपको ना वो जो हेल्प चाहिए वो बहुत इमरजेंसी में चाहिए, जल्दी में चाहिए, तो उस केस में आप इसको यूज कर सकते हो। द स्विच वर्ड इज दुरंत देव, दुरंत देव। मैं एक बार व्हाइट बोर्ड पे भी लिख देती हूँ। आपने दुरंत देव, दुरंत देव, दुरंत देव चैंट करना है और इंटेंशन बोलना है। फॉर एग्जाम्पल मेरी इंटेंशन थी कि हे भगवान जी प्लीज मेरे को जल्दी से जल्दी ऑटो मिल जाए। ठीक है, ऐसे बहुत सारे सिचुएशन में शेयर किया बट ये रिसेंट का था इसलिए बताया। दुरंत देव, ठीक है, दुरंत देव, दुरंत देव, दुरंत देव, दुरंत देव। आपने ये स्विच वर्ड चैंट करना है। अच्छा, नल नील भी आप 51 टाइम्स, हर स्विच वर्ड 51 टाइम्स। अब देखो मैं आप लोगों को 51 टाइम्स इसलिए बोल रही हूँ बिकॉज आप लोगों के क्वेश्चन ही ऐसे रहते हैं। एट द एंड ऑफ द डे अगर मुझे लूशियस ग्रो चैंट करना है या फिर मुझे नल नील चैंट करना है या फिर मुझे तुरंत देव चैंट करना है, जब तक मैं मोस्टली तब तक, मतलब मैं काउंट नहीं करती हूँ, मेरी काउंटिंग थोड़ी वीक है और ना मैं माला और काउंटर लेके रास्ते में ट्रैवल करती हूँ। तो मेरा सिंपल सा फंडा है कि मेरे को गाड़ी मिल जाए, गाड़ी मिल जाए, दुरंते 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 चैंट करते रही एंड मेरे इंटेंशन भी चलते रहे। अब कितनी बार मैंने चैंट किया मुझे नहीं मालूम, 5-10 मिनट चैंट कर लिया, मेरा हो गया। ठीक है, तो चैंटिंग इज लाइक दैट थिंग, नाम जप इज लाइक दैट थिंग, जहाँ पे आप नाम जप कर रहे हो, आपका फोकस काउंटिंग में नहीं है कि आपने 51 किया, आपने 108 किया, आप जप कर रहे हो। आप ना मन से जब जप कर रहे हो तो आप मन से करो, दैट इज व्हाट आई बिलीव इन टू। ठीक है, अब मुझे बता दो कल के क्लास के लिए क्या क्या रेमेडीज चाहिए, बिकॉज कल के क्लास में भी हम नेक्स्ट 3 और रेमेडीज शेयर करेंगे। तो मुझे कुछ टिप्स दे दो सो दैट मुझे याद रहे कि कल की क्लास के लिए भी मैं कुछ और चीजें लाइक मेरे दिमाग में रहे जॉब के लिए। ओके, जॉब के लिए सबसे बेस्ट चीज तो आप ना वो सीड मैनिफेस्टेशन वाला कर सकते हो, बेस्ट रहती है और उसके रिजल्ट्स भी बेस्ट रहते हैं। क्रिस्टल का एडवांस कोर्स कब आएगा?
हाय, क्रिस्टल का एडवांस कोर्स में तो क्रिस्टल की हीलिंग ही होती है, रेकी में भी करा देते हैं क्रिस्टल, अब और क्या एडवांस लाएं। चलो ठीक है, क्रिस्टल हीलिंग के ऊपर जो एडवांस कोर्स रहता है वो लाएंगे कभी। हेल्थ इश्यूज के ऊपर मैम दीजिएगा। मैम डायबिटीज बेसिकली किसी को अपने से कैसे अट्रैक्ट रखते हैं, फाइनेंसेस, स्टक, थर्ड पार्टी रिमूवल। ओके ओके ओके, कल के लिए आई विल सी टू इट व्हाट ऑल आई कैन गिव फॉर क्लाइंट्स। ओके ओके, दैट इज वेरी that is very good for clients. This one I will share. चलो ठीक है, लॉयल्टी के लिए भी शेयर करेंगे क्लाइंट्स के साथ साथ। थर्ड पार्टी रिमूवल इज समथिंग विच इज गिवन इन एडवांस क्लासेस, तो वो एडवांस का ही टॉपिक है, बट यस फॉर लॉयल्टी वी विल शेयर। चलो, सो लेट्स मीट टुमारो एंड वंस मोर जिन लोगों ने भी पेमेंट की है, काफी लोगों ने, मैंने देखा कि उन लोगों ने ना यहाँ पर पेमेंट स्क्रीनशॉट शेयर की है, तो आई विल रिक्वेस्ट देम कि आप ना ये जो दोनों नंबर्स दिए गए हैं, फ्लक्चुएट हो रहे हैं ये दोनों नंबर्स, या फिर हम जिस भी ग्रुप में आप हो वहां पर जो एडमिन है आप उनको भी भेज सकते हो स्क्रीनशॉट, या फिर आप इन दोनों नंबर्स में से किसी भी नंबर पे भेज सकते हो। जब आप स्क्रीनशॉट भेज रहे हो आप अपना नाम जरूर से मेंशन कर देना, ठीक है। आफ्टरनून बैच या फिर इवनिंग बैच, मोस्टली आई गेस सभी लोगों ने मंडे से ही ज्वाइन करने के लिए इवनिंग बैच में ही रजिस्टर किया होगा, बट इन केस अगर किसी ने भी 27th के लिए रजिस्टर किया विच इज द आफ्टरनून बैच, तो वो आफ्टरनून बैच वहां पे मेंशन करते, ठीक है। एंड नंबर्स आप लोग ले ले, स्क्रीनशॉट ले ले इसका। मोस्टली आज रात 12 बजे तक आई एम ओपनिंग द ऑफर। आज रात 12 बजे तक जो लोग भी इनरोल कर रहे हैं सबको एक्शन टेकर बोनसेस मिलेंगे। एंड विद दिस वी क्लोज अवर सेशन। कल मिलते हैं जहां पर हम लोग डे 3 करेंगे, रिमेनिंग 2 सूट्स करेंगे और इसके साथ साथ और 3 रेमेडीज भी करेंगे, ठीक है। तो दैट्स इट फॉर टुडे, लेट्स मीट टुमारो। आई डोंट बिलीव इन रिकॉर्डेड सेशंस डियर, मैं क्लासेस लाइव ही कराती हूँ और जिंदगी भर लाइव ही कराती रहूंगी, नो टेंशन, बिकॉज मुझे इंटरेक्शन करना लोगों से बहुत ज्यादा पसंद है, ठीक है। आई बिलीव इन लाइव क्लासेस। चलो अब बाकी के क्वेश्चन ना कर लेंगे, मुझे बहुत तेज भूख लगी है और मैं जा रही हूँ खाना खाने बाय, गुड नाइट ठीक है, चलो बाय एवरीवन, लेट्स मीट टुमारो। सिल्की से कर ले लूंगी क्वेश्चन, हाँ बहुत तेज भूख लगी है चलो।